एजेंडा आज की जैसे मीटिंग का या ट्रेनिंग का जो है वो है ये है हाँ। कि देखिए ये जो हमारा सेशन है बेसिकली हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फोकस एरिया हमको हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद आस्क सिस्टम क्या होता है, एटीट्यूड स्किल्स एंड नॉलेज, जैसे कि हमारा एटीट्यूड कैसा चाहिए, स्किल सेट हमारे पास क्या चाहिए। नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज का भी हमको एग्जैक्टली स्किल में कैसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो ये उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है हमारे से। बेसिकली दैट थिंग आल्सो अगेन मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि अगेन वी शुड लाइक देयर इज ऑलवेज अ गुड फिट फॉर एवरीथिंग। सर पीपल लाइक कंपनीज आर सर्चिंग फॉर द राइट फिट, so that right fit actually is getting or not, और हम जो वो राइट फिट है क्या। तो ये सारी बातें उसमें होते हैं। राइट फिट इज नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ लाइक स्किल सेट में, तो उसमें माइंड सेट का भी मतलब पार्ट आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बताने वाला हूँ, आई विल एक्चुअली शेयर इन दैट। एंड थोड़ा सा हम समरी में देखेंगे कि क्या चीज़ें उसमें है। तो ये थोड़ा सा आज की तारीख में जो एजेंडा रहेगा, व्हाट इट्स जो आपके इसमें जो ट्रेनिंग में आज ये पूरा आपको सीखने को मिलेगा। सो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ टू फाइंड द राइट करियर अपॉर्चुनिटीज। राइट करियर अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे एग्जैक्टली मतलब ढूंढना है। देखिए देर आर लॉट मेनी कंपनीज। अभी अगर इसे अपन देखा तो गूगल है या फिर बहुत सारे आजकल हमने जहाँ जहाँ रजिस्टर किया कंपनी के जॉब के लिए, तो बहुत सारे हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। बट देखिए एवरी कंपनी इज नॉट योर लाइक करेक्ट फॉर यू, एवरी कंपनी इज नॉट गुड फॉर यू, ऐसे भी हो सकता है। वही तो हमको एग्जैक्टली क्योंकि देखिए ऐसे है इसमें मैं आपको इसके आगे भी बताऊंगा। बेसिकली हर एक कंपनी का एक अलग अलग कल्चर भी होता है, अलग अलग कंपनी का जो क्या, क्या हम बोलते हैं उसको, एक स्टेज भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसीलिए हमको सोचना है कि अगर हमारी लिस्ट में अगर 50 कंपनी है, 100 कंपनी है, तो ईच एंड एवरी कंपनी विल नॉट बी द राइट फिट फॉर यू ऑल्सो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी पर्सपेक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। उस तरीके से मैं उस साइड से बात कर रहा हूँ। सो हाउ टू फाइंड द राइट करियर फिट, उसमें उसमें कैसे हमको करना है, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ टू मेक यू द राइट फिट, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है अगेन, हाउ टू मेक यू द राइट फिट, आपको राइट फिट उसमें कैसे करना है। हाउ टू रिटेन एंड ग्रो इन द जॉब। देखिए जॉब मिलना एक बात है, एंड जॉब में अगेन देर इज अ लाइक लॉट ऑफ जॉब तक मिलने का एक स्किल पार्ट हो गया, जॉब कैसे मिलना है, जॉब कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। उसके बाद अगेन द थिंग्स लाइक रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन वी गेट द जॉब। हमको जॉब मिलने के बाद भी रियल स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगेन वी हैव टू फाइट अगेन डे टू डे लाइक थिंग्स, एंड डे टू डे लाइक जॉब तो मिल जाता है, पैसे तो उनको सैलरी भी मिलेगी, बट अगेन देर आर लाइक सो मेनी थिंग्स इन द कंपनी गोइंग ऑन, like there are you should be like performing in a very good way, there are promotions and each and everything. So there are so many things in the job also, there are so many forces working while you are like in the job. So that should be again understood, वो भी समझ में आना चाहिए। सो हाउ टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन, अगेन दैट इज थिंग। अहेड ऑफ एवरीवन, जैसे कि हर एक के आगे वी शुड बी लाइक गो एवरीवन्स अहेड, हर एक के आगे हमको कैसे जाना चाहिए। सो दैट इज एन अगेन द थिंग। सो हाउ टू फिट इन द कल्चर ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला कि एवरी कंपनी इज हैविंग, उसको डिटेल में मैं जाऊंगा कि कल्चर ऑफ द कंपनी इज अगेन अ वेरी ह्यूज चैप्टर, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसमें, कि हाउ टू एक्चुअली फिट आवर सेल्फ विद द कंपनी। उसके बाद में हाउ टू बी वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी। देखिए कंपनी एक बड़ी एक एंटिटी है, उसमें हमको एज एन कंट्रीब्यूटर, हमको कोई तो एक, वी आर अ कंट्रीब्यूटर इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ में हम एक कंट्रीब्यूटर है, राइट। तो उसमें कंपनी शुड फील दैट यू आर द रियल एसेट फॉर द कंपनी, कंपनी शुड नॉट फील दैट यू आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। बिकॉज क्या है ना, अगर लायबिलिटी बन गए तो यू आर बोझ बन गए, राइट। सो वी शुड नॉट बी लाइक दैट।
So then again there is a issues and there are problems again will be happening in the career path. So to be a very growth oriented career path, we have to be like very much understood about what is the going on the company, what are our job actually, what are actually company is expecting from us, and are we able to deliver that much like value to the company, because each and every company is employing us for the वैल्यू वी प्रोवाइड टू द कंपनी। कंपनी को हम क्या रिटर्न में दे रहे हैं, कंपनी को चाहिए ना कुछ, तो हमको तो एक्चुअली दैट इन दैट केस कंपनी इज लाइक रिव्यूइंग योर प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद में आपको कंपनी में प्रमोशन बाकी की चीजें होती रहती हैं। सो दिस इज जस्ट एन कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड, आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि क्या जरूरी है इसमें सारी चीजों में। जब हम करियर की बात करते हैं, देर आर सो मेनी एंड लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न, बट दिस इज एन जस्ट लाइक स्टार्ट। सो फर्स्ट फोकस एरिया we will discuss, that is attitude skills. First is attitude. We will understand that what is actually मीन बाय एटीट्यूड। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी में हम जाएंगे तो फर्स्ट इज व्हाट इज आवर एटीट्यूड। जो हम एटीट्यूड का मतलब यह है कि द वे यू थिंक, हम कैसे सोचते हैं, फील एंड बिहेव, हम बिहेव भी कैसे करते हैं एंड फील कैसे करते हैं। एटीट्यूड का मतलब ये है होता है कि बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, या फिर उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है कि भाई इस तरीके से देखना, एक एक चीज को एक स्पेसिफिक एंगल से देखने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। तो द वे यू थिंक, ये एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड हमारा बहुत मायने रखता है किसी भी जॉब में जाएंगे तो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है तो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स सामने तो नहीं दिखती, बट एटीट्यूड इज लाइक, वो तो हम जब बात करते हैं, बोलते हैं किसी से, कोई हम डिस्कशन करते हैं तो इट कम्स आउट। सो एटीट्यूड इज फर्स्ट। देन सेकंड इज एबिलिटी टू डू द वर्क। अभी स्किल्स का क्या मतलब है? स्किल्स का मतलब है कि हमारा जो काम हमने चूज किया, या फिर हमको जो काम आता है करने को, समझो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर कोई एग्जांपल है आप सेल्स जॉब में हो, या फिर ऐसा है कि आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, आप प्रोडक्शन की एरिया में हो, या फिर आप किसी भी जो एरिया में काम कर रहे हो, इज दैट स्किल इज लाइक वेरी मच लाइक आपको आता है क्या, वो चीज आपको, काम जो आपको करना है वो एग्जैक्टली आपको करेक्ट आता है क्या? सो दैट इज कॉल्ड स्किल, वो बहुत नेसेसरी है। द थर्ड इज नॉलेज। नॉलेज तो है, बट नॉलेज इज लाइक, नॉलेज तो इंफॉर्मेशन तो बहुत, नॉलेज इज नथिंग बट इट्स इंफॉर्मेशन टू डू द टास्क। एक चीज हमको करना है, उसकी हमको नॉलेज नॉलेज तो बहुत हो सकता है हमारे पास, बट एवरीथिंग विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्किल। स्किल इज एक्चुअली एक्चुअल डूइंग द वर्क। तो फील्ड में जो हम काम करते हैं वो होता है स्किल, and knowledge is just information. So that is the difference between skill and knowledge that we have to understand first, in the first case, because क्या है, बहुत सारे लोगों को तो लगता है नॉलेज तो है मेरे पास, नहीं ये मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। यार आजकल को दिस एरा इज कॉल्ड अ नॉलेज एरा। ये आजकल का जमाना नॉलेज का एरा का है। आज तो गूगल है, एआई है। नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट नाउ, नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्किल इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। बिकॉज क्या है ना, आज कोई भी बंदा किसी भी गांव के कॉर्नर में हो, या फिर किसी भी भाग में हो देश के, तो वो कहाँ से भी नॉलेज ले सकता है। नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। यूट्यूब है, फेसबुक है, या फिर गूगल है, एआई है, चैट जीपीटी है। देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, right? So we should understand this the difference, because you are paid for the skills, right? You are paid for the skills, क्योंकि काम करने के लिए पैसे मिलते हैं हमको। सो दैट इज फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में द फोर्थ पॉइंट इज नीड्स ऑफ द कंपनी। अभी होता यह है कि कंपनी जो होती है उसकी कुछ जरूरतें होती हैं। देखिए एवरी कंपनी, जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दैट कंपनी इज लुकिंग फॉर देयर ओन नीड, नॉट योर नीड। आपकी जरूरत नहीं, वो कंपनी की नीड से होती है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू,
आपको कंपनी की जरूरतों से मतलब एक क्या उसको बोलते हैं कि आपको एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी इज देयर एंड कंपनी इज थिंकिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कैंडिडेट. नीड्स ऑफ द कंपनी इसी को बोलते हैं हम. तो वो क्या है, वो हमको मतलब मालूम होना चाहिए. उसके बाद में फिफ्थ इज वांट्स, लाइक आवर डिजायर्स. अभी उसके बाद में फिफ्थ आता है वांट्स का मतलब है हमारी जो जरूरतें है, जैसे कि हमको एग्जैक्टली किसी लोकेशन पे नौकरी चाहिए. मुझे दिल्ली में चाहिए, मुझे कोई लखनऊ में चाहिए, या फिर मुझे मुंबई में चाहिए. कहाँ हमको नौकरी एग्जैक्टली, द लोकेशन, द डिपार्टमेंट, अगेन द लाइक पोजीशन. मुझे कौन सी पोजीशन, मुझे मैनेजर लेवल चाहिए, मुझे जनरल मैनेजर चाहिए, क्या पोजीशन पे हमको एग्जैक्टली वो चाहिए जॉब. सो दैट इज कॉल्ड आवर वांट्स, हमारी जरूरतें. क्योंकि जॉब अगेन सैलरी ऑल्सो कम्स अंडर दैट. बट ये चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड आवर नीड्स, आवर वांट्स, हमारी जरूरतें. सो ये होता है. जैसे मैंने आपको बोला कि स्किल नॉलेज उसमें होता है, एंड सेल्फ इमेज, ट्रेट एंड मोटिव्स. उसमें बेसिकली ये क्या होता है कि जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड में दो तीन चीजें. स्किल नॉलेज तो हमको दिखती है, मतलब स्किल मालूम है लोगों को भी, ये बंदा ये कर पाता है, इसको नॉलेज तो है. बट जो नहीं दिखता वो एटीट्यूड होता है. उसमें फर्स्ट थिंग होती है सेल्फ इमेज. आप खुद को कैसे आप देखते हो. अभी बहुत बार तो ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट कॉन्फिडेंट भी नहीं होते जो इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है हमको. दैट इज ओके. बट बेसिकली सेल्फ इमेज हम बहुत मतलब खुद को कैसे देखते हैं. हम जब दूसरे के सामने प्रेजेंट होते हैं तो हाउ वी सी आवर सेल्व्स, हम आपको खुद को कैसे देखते हैं खुद इमेज में. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज. ट्रेट एंड मोटिव्स, क्योंकि ट्रेट का मतलब है जो कुछ हम ये करना चाहते हैं, वो कौन सी तरीके से हम, हमारी कौन सी विचारधारा हमको उसको बिहेवियर को हमारी इग्नाइट करती है. सो दैट इज ट्रेट. एंड मोटिव्स आल्सो लाइक सिमिलर थिंग, कि क्या आपके विचार के पीछे क्या एक थिंग है, कौन सी जो चीज है जो आपको मोटिवेट करती है. वो कोई गलत चीज है, या फिर या कोई रॉन्ग थिंग है. बिलीफ भी हो सकता है. बहुत से बार आदमियों के बिलीफ्स गलत होते हैं, रॉन्ग बिलीफ्स होती है, तो वो भी उसमें काम करती है. तो वो दिखता नहीं, ये दिखता नहीं. बट जब आप एक्सपेक्ट कोई इंटरव्यू में जाते हो, तो कोई इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछता है, तो आप झट बोल के कोई उत्तर दे देते हो, आंसर दे देते हो. तो उसमें उसके समझ में आता है यार, ये बंदा मतलब अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो दैट इज बिकॉज वी हैव टू चेक वट एवर आवर बिलीफ सिस्टम इज देयर. सो उसके बाद में हम देखेंगे कि जो कंपनियों का प्रोसेस होता है, राइट ऑफ स्टेप्स फॉर हायरिंग द राइट पीपल. कंपनियों को एग्जैक्टली जो चाहिए आज के जमाने में, तो राइट कैंडिडेट चाहिए, राइट फिट चाहिए. तो उसके लिए स्टेप्स समझना हमको बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये अपोजिट साइड का है. ठीक है, हम तो तैयार होके बहुत अच्छा जाएंगे इंटरव्यू में, बट स्टेप्स हमको समझना इसलिए जरूरत है कि बेसिकली एक्सपेक्टेशन जो एम्प्लॉयर का होता है वो क्या होता है, एंड उसके चलते वो क्या देखते हैं हम में. जैसे मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर कैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हमने मतलब गलत तरीके से उसको आंसर दिया, तो वी विल नॉट बी सेलेक्टेड. सो दैट इज व्हाई फर्स्ट इज रोल एंड टास्क. देखिए, रोल एंड टास्क का मतलब है कि जो रोल जिस कंपनी ने समझो, ऑफ कोर्स कोई रेफरेंसेस के थ्रू, कोई या फिर कोई ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू, या कोई कंसल्टेंट के थ्रू आपको जॉब ऑफर आया है, उसमें रोल क्लैरिटी वो है क्या, आपको एग्जैक्टली exactly क्या करना है. एज अ आपको जो एम्प्लॉय, एज अ जो कोई, जैसे मैंने आपको स्किल सेट की बात में, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है एंड आपका रोल क्या है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये है कि स्टेप बाय स्टेप उसमें ये जो लिस्ट वहां दिया है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. रोल टास्क का आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो स्किल सेट आपके पास है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या फिर कोई बंदा आजकल बहुत सारी, जैसे डिजिटल एग्रोनॉमिस्ट के लिए, या फिर R&D में कोई प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए.
या किस चीज के लिए वो एग्जैक्टली रोल डिफाइन किया है, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, वो एक्सपेक्टेशन कंपनी का क्या है और हमारा रोल जो हम कर रहे हैं उसमें हम फिट है क्या। सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक्सपेक्टेड कंपनी ने दिया है वो मैं मैच करता हूँ क्या। राइट, दूसरा उसमें है कि कॉम्पिटेंसी एंड एट्रीब्यूट्स लिस्ट। जैसे मैंने बोला कि जैसे एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, सेल्फ इमेज, ट्रेड्स, मोटिव, ये सब हमारे यहाँ है क्या, ये सारी चीजें। सो वो कंपनी देखती है कि ये बंदे का स्किल्स है, इसके पास नॉलेज भी है, ये बंदा खुद को कैसे देखता है, मतलब ये कॉन्फिडेंट है क्या या फिर कोई जस्ट ऐसे ही ये आया है। सो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज लाइक कंपनी जब देखती है तो ये है सोर्सिंग का, कंपनी का स्ट्रैटेजी है। जैसे कि कंपनी आजकल सोर्सिंग के लिए अलग अलग चीज़ें मतलब ये करती है, रेफर करती है। उसके फर्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल्स। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके रेफरल्स लेके भी बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयमेंट करती है। क्योंकि एम्प्लॉय रेफरल से फायदा इनको ये होता है कि बहुत सारे जो बाहर के कंसल्टेंट उनके पैसे भी बचते हैं उनके। और दूसरा उसमें है कि एम्प्लॉय रेफरल से हो गया तो उनको उनके जो क्लोज होते हैं एम्प्लॉयज के, तो उनको ही वो जॉब में आने से उनको कांटेक्ट भी उसको अच्छा मिल सकता है, एम्प्लॉय भी अच्छा उसको मिल सकता है। सो एम्प्लॉय रेफरल्स एक है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, जॉब पोर्टल्स है, सोशल मीडिया कैंपेन्स है जैसे कि लिंक्डइन वगैरह, कैंपस से रिक्रूटमेंट्स है, एंड ट्रेन टू हायर प्रोग्राम, ये तो अलग प्रोग्राम है। बट ये सभी मतलब दीज आर द लाइक सम ऑफ लाइक सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज होती कंपनी की। अभी जैसे मैंने बोला कि स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बेसिकली, वो क्या होता है, वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपका जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे मतलब एक दूसरे से जब ये करते हो, तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा उसमें ये है कि आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अभी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब आपको एक कोई सिचुएशन दी जाती है, एंड सिचुएशन के अनुसार आपको एग्जैक्टली आप उसमें बिहेव कैसे करेंगे। अगर एक सिचुएशन आपको दी गई, रियल टाइम रियल लाइफ जो सिचुएशन आपको दी जाएगी, एंड उसमें आप कैसे बिहेव करेंगे। जैसे कि आपको बोला गया भाई आप एक काम करो, आपको अगर ऐसा हम जॉब में लेंगे एंड एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि आपको हमने टारगेट दिया 3 करोड़ रुपए का एक साल का, एंड आपको 2 लोगों का टीम दिया है, या फिर हाँ आप टीम नहीं भी देंगे तो कैसे आप उसमें 3 करोड़ का टारगेट कर पाएंगे। सो फिर आपको वो सिचुएशन में थिंक करना है कि अगर मार्केटिंग की जॉब के आपको जाना है मार्केटिंग या सेल जॉब के लिए, तो देन वी हैव टू थिंक इन अ वेरी वर्चुअल मैनर। हमको थिंकिंग करके बोलना है कि नहीं सर, अगर इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करता हूँ मैं। सो ये हो गया लाइक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टास्क एंड असाइनमेंट्स, आपको कुछ असाइनमेंट भी दी जाती है, कुछ टास्क भी दी जाते हैं। आजकल ये ज़्यादा होता है क्योंकि प्रैक्टिकली आजकल देखा जाता है कि यू शुड बी लाइक द राइट फिट कैंडिडेट, आपको राइट फिट चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट बाद में कंपनियों को बहुत तकलीफ होती है जब दोनों को भी तकलीफ हो जाती है, मतलब एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी, अगर वो रॉन्ग फिट आ गया तो, क्योंकि उसको फायर करना, उसको मतलब बाकी की चीजें ये करना, सब उसमें कंपनी का भी कॉस्ट बहुत सारा होता है। अगेन द थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉय अगेन स्पॉइल्स, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें इसलिए पहले ही स्क्रीनिंग जो एंड सिलेक्शन प्रोसेस में ही उसको स्क्रीन आउट करना ये बहुत ही नेसेसरी, एंड करेक्ट कैंडिडेट कंपनी में लाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें टेस्ट होता है, कुछ एग्जामिनेशन भी आपकी इवेल्युएशन के लिए दे देंगे, आपकी नॉलेज के लिए। अगर कोई सीनियर पोजीशंस में के लिए आता है तो उसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी होता है। तो ये कुछ जस्ट ये होती मतलब आपको बताई मैंने प्रोसेस। तो उसके बाद में जो जिसमें मैं ज़्यादा मतलब ये करता हूँ, बिलीव करता हूँ, एंड जिसमें मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि भाई दिस शुड बी लाइक आई एम इंसिस्टिंग ऑन दीज थिंग्स, दैट इज दिस स्लाइड। बिकॉज क्या ये स्लाइड में क्या है अभी बेसिकली आपको बताता हूँ मैं। बेसिकली इसमें ये है कि ऑफ कोर्स सी उसमें कंपनी क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करती है, एक बात हो गई। बट एक्चुअली एज अ पर्सन हु यू आर, एज अ पर्सन आप कौन है मतलब नाम तो पता है मुझे, आपका नाम जो कुछ होगा मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बट एज अ पर्सन हु यू आर मतलब आपका क्या पैशन है,
क्या आपका मतलब क्या, बेसिकली इट स्टार्ट्स विथ ऑल पैशन। पैशन का मतलब है एक्चुअली व्हाट यू एक्चुअली लव टू डू। आप नेचुरली क्या किस चीज में आप अच्छे हो। देखिए देर आर, बहुत बार मैंने ये देखा है कि अगर आप जिस जॉब में जाते हो, अगर उस जॉब में आप सेटिस्फेक्शन कब नहीं होता लोगों को, या फिर ग्रोथ कब कर नहीं पाते, अगर दे आर नॉट मैचिंग विद देयर ओन सेल्फ, अगर वो खुद क्या है नेचुरली उनको पता नहीं है। यार मैं एक आदमी मार्केटिंग के सेल्स के लिए मैंने हायर किया, एंड ही इज नॉट एबल टू लाइक कम्युनिकेट वेरी गुड वे, एंड ही इज नॉट अ लाइक नेचुरल कम्युनिकेटर, या फिर उसको इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को बात करने में, एंड ऑलवेज ही डजंट वांट टू ट्रैवल। एंड अगर ये चीजें होती है, दैट थिंग इज अगेन अगेंस्ट योर पैशन। आपका पैशन वो नहीं है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी चीज हो, अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना अच्छा लगता है, बिहाइंड द कंप्यूटर बैठ के मैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, तो अगेन आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ, वट एवर। मतलब क्या है कि बेसिकली व्हाट यू लव टू डू, बेसिकली आपका जो अपब्रिंगिंग हो गया है। देखिए दिस इज नॉट एक दिन का ये काम नहीं है, क्योंकि आज तक आपने जो 25 26 साल या 30 साल जो जहाँ से अपने मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर बर्थ टू वी हैव टेकन एजुकेशन, देर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट, हमारा घर का बाजू का हमारे सोशल एनवायरनमेंट हमारा जो होता है, उसमें हमारा सारा अपब्रिंगिंग होता है। सो एक्चुअली उसमें दूसरा उसमें होता है कि हम कुछ चीजें जो करते हैं उसमें कुछ एक नेचुरल टैलेंट होता है हमारा। जैसे मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि अगर नेचुरल टैलेंट के अनुसार आप जाएंगे, तो देर विल बी नो वन टू कॉम्पीट विथ यू। आपको कॉम्पीट करने के लिए वहां कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यू आर द लाइक चोजन। बिकॉज क्या होता है कि आपको खुद को वो टैलेंट नेचुरल है, एंड यू आर अलाइनिंग विद द पर्सन हु यू आर। आप जो पर्सन है उससे आप अलाइंड हो, तो देन देर विल बी नो वन टू एक्चुअली रिप्लेस यू, क्योंकि आपको नेचुरल टैलेंट दिया गया है, वो भगवान ने दिया है। वो यहाँ कुछ एजुकेशन इज अ जस्ट, जैसे मैंने बोला एजुकेशन इज ए स्किल सेट, बट बेसिकली जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट होता है बहुत सा, बहुत हमको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। बहुत बार लोग तो 60 साल तक भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बेसिकली वो किस लिए आए इस दुनिया में। बेसिकली दिस अ फैक्ट। क्योंकि ये होता है ना कि मैं ये चीज नेचुरली कर पाता हूँ। सो देखिए मैंने फॉर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आउट ऑफ द वे है ये, लेकिन क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी पॉलिटिशियंस होते हैं, या कोई सिंगर होता है, कोई क्रिकेटर होता है, सो हम बोलते हैं कि यार ये उसका नेचुरल है, उसका क्या लेना देना है, मतलब बेसिकली है ना। तो ऐसे ही है, कोई पॉलिटिशियन उसका ग्रेजुएट भी नहीं होता, ये तो अनपढ़ होता है, फिर भी वो मंत्री बन जाता है, या मिनिस्टर बन जाता है, या फिर कुछ भी किसी भी स्टेट का, इवन बहुत सारे लोग सीएम भी बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो नेचुरल टैलेंट क्या है, अगर वो है तो वो दैट शुड बी अलाइन टू यू। आपको आपने एजुकेशन ले लिया, आपको आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो, आप एमएससी हो, आप एमबीए हो, आप बहुत सारी डिग्री प्राप्त, आप पीएचडी भी हो सकते हैं, वट एवर, दैट इज ओके, दैट इज गुड। बट थिंग इज व्हाट एक्चुअली योर नेचुरल टैलेंट, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, आपको ब्लॉग लिखना अच्छा लगता है, आपको बुक लिखनी अच्छी लगती है, या फिर आपको कोई वीडियो बना के वीडियो के सामने कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, क्या आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है किसी भी जॉब में। सो दैट इज, आई मीन टू से, ये एक एग्जाम्पल है अजील रॉय नाम का, क्योंकि ये एक्चुअली रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये पर्सन था, बेसिकली ही वाज लाइक लविंग टू मेंटरिंग जूनियर, जूनियर को मेंटर करना, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन करना, इनकी बहुत एक खासियत थी। दूसरा उसमें है गेनिंग रिलेटेड नॉलेज सब्जेक्ट का हमको बहुत अच्छा लगता था नॉलेज लेना। सिटिंग इन अ सॉलिट्यूड, देखिए अगेन एक सॉलिट्यूड मतलब एक कॉर्नर में बैठ के काम करना इनको अच्छा लगता था। अगेन द पैशन इज स्विमिंग करना, ये उनका पैशन था। दूसरा उसमें क्या है कि दस, अभी पैशन के बाद प्रोफेशन, पैशन प्रोफेशन वोकेशन एंड मिशन, ये चार चीजें अगर एक साथ में आती है, दैट इज कॉल्ड द राइट फिट। उसको राइट फिट बोल सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि व्हाट यू आर गुड एट, आप कम, ठीक है आपको कुछ चीजें अच्छी लगती करने को, लेकिन
आपको क्या करने को आता है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज होती है, वो हमको समझो स्विमिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन स्विमिंग से कोई भी पैसे नहीं मिलते ना। स्विमिंग का अगर ठीक है आप कोच हो जाएंगे स्विमिंग तो आपको मिलेंगे, बट उसमें ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशन में तो उसमें यह है कि आपको वो आना भी चाहिए। आपको एक लव लव करना ठीक है, स्विमिंग के बारे में मुझे अच्छा लगता है, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें आप स्विमिंग कर सकते हो क्या, वो भी उसमें बात होती है। सो दैट इज व्हाट यू आर गुड एट। इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर गुड हो, वो जो अभी अजिल रॉय की देख रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल, तो उसमें इनोवेशन भी उसको उनको आता था। ही वॉज गुड एट इनोवेशन, ही वॉज गुड एट टीम मैनेजमेंट, ही वॉज गुड एट C++ प्रोग्रामिंग, एंड ही वॉज गुड एट इवन मेंटोरिंग फॉर रिजल्ट्स। तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। द थर्ड थिंग इज वोकेशन, थिंग्स यू कैन पेड फॉर। अभी आप एक चीज अच्छे करते हो, लेकिन तीसरी उसमें बात ये है कि यू शुड बी पेड फॉर दैट टैलेंट, टैलेंट एंड स्किल, टैलेंट स्किल एंड अगेन द लाइक पेमेंट। आपको उस चीज के लिए पेमेंट भी मिलना चाहिए, पैसे भी लोगों ने देना चाहिए, राइट। सो उसमें ये क्या, पर ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। गिविंग लेक्चर्स एंड क्लासेस के लिए भी वो पैसे उसको मिलेंगे, C++ के लिए भी पैसे मिलेंगे, राइटिंग बुक्स के लिए पैसे मिलेंगे, लाइक मैनेजिंग टेक्निकल पीपल उसके भी जॉब हो सकता है। एंड अगेन द मिशन, आपका जो मिशन है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, रिजल्ट क्रिएटर, ये बेसिकली जो थिंग्स है। मैं यहाँ एक कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि दिस इज अ जस्ट एग्जांपल, कि ये कोशिश करिए कि आपका ओरिजिनल टैलेंट क्या है, आप उसके अगेंस्ट मत जाइए, आपका थोड़ा सा सर्च करिए आपके खुद के पैटर्न्स क्या है, कैसे आप बिहेव करते हो। बहुत बार हमको पता नहीं चलता, हमारा जो गुड फ्रेंड होता है कोई, उसको भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ओरिजिनल टैलेंट क्या है। सो अगर ये होता है तो यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। आपको, क्योंकि अगर जॉब में जाएंगे कुछ चीजें अगेंस्ट जाएगी आपकी, तो अगर आपका टैलेंट नेचुरल, आप टैलेंट से जाएंगे तो यू विल नॉट हिट द डेड एंड। आपको डेड एंड नहीं पता चलेगा। नहीं तो जो जस्ट आप कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत है आपको, आपको वो चीज करने को अच्छी भी नहीं लगती, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता, आप तो जॉब में चले गए, मैनेजर बोलता है आपका, यार क्या यार तुम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, आपको तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आता काम करने में। तो बस हो गया, फिर आप कंपनी में सुबह जाने तो यार क्या जॉब में भी परेशान हूं मैं। फिर आपको वो चीज आती है। सो सी यू शुड बी लाइक एंजॉय व्हाट यू डू। आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हुआ तो यू विल नॉट अगेन रीच टू द टॉप। आप टॉप भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड विथ योर ओन टैलेंट। आपका जो ओरिजिनल टैलेंट है उसके अलाइन नहीं हो आप। अगर आप मुझे मालूम है कि देखिए बहुत बार ऐसे होता है हमारे एग्रीकल्चर, मैंने देखा जो लोग ना बेसिकली जॉब हमारे जो मिलते हैं मार्केटिंग की जॉब मिलते हैं हमारे फील्ड में। तो बहुत बार लोग मार्केटिंग में अच्छे नहीं होते, बट इवन देन दे ज्वाइन द जॉब बिकॉज दे डोंट हैव ऑप्शन। हमारे घर में बहुत अभी पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है यार, अभी मुझे ऑप्शन नहीं है, तो आई ज्वाइन माई मार्केटिंग दिस थिंग। मार्केटिंग का मैंने जॉब हायर कर लिया, मतलब मैंने ले लिया। बट थिंग इज क्या होता है, ठीक है आपको पैसे की जरूरत है, आपको अड़चने हैं, ये तो पता है, बट लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। सो दैट इज अगेन अ इश्यू, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। सो थिंक ऑफ दैट, आप थोड़ा विचार करिए। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट इमिडिएटली लाइक उसमें स्विच करिए, लेकिन ये प्रोसेस है, ये साल 2 साल में, आप अगर अभी भी नहीं हो तो साल 2 साल में उसको शिफ्ट करिए, धीरे धीरे करिए। ये कोई एक रात की चीज नहीं, एक दिन की चीज नहीं है, राइट। सो उसमें धीरे धीरे हमको हमारा जो बेसिकली पैशन प्रोफेशन ये सारा उसके लिए पेड़ भी हमको करना चाहिए लोगों ने। तो ये क्या है, हमको वो हमको खुद को इवेल्युएट करना है। दिस इज एन, मैं रेगुलर बोलता हूँ कि ये आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड देखने का मतलब चीज है। हम इनवर्ड, हम खुद को मतलब इवेल्युएट करने की चीज है। हम खुद को इवेल्युएट, नॉट ओनली इवेल्युएट बट हम वो बोलते हैं उनको, खुद को एक क्या बोलते हैं उनको, इवोल्यूशन हम बोलते हैं, वो करने की चीज है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो उसमें ये आप सर्च करिए और खुद को जो चीज अच्छी लगती है, उसमें टैलेंट है, उसमें ही आप बेसिकली जाइए। सो ये एक आपको चैप्टर हो गया। उसके बाद में डिस्कवर द बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला पहले भी कि हमारी बॉन्ड्स क्या है, जैसे जियोग्राफी है,
जो मेरी जॉब मुझे मिलेगी या फिर मुझे अप्लाई करना है, तो मेरी कौन सी लार्ज लार्ज सिटी में चाहिए, जैसे दिल्ली सिटी है, या फिर कोई मुंबई जो मेट्रो सिटीज है उस सिटी में चाहिए, या फिर कोई आजू बाजू जो टियर टू सिटीज उसमें चाहिए, या फिर जो आपकी क्या डिमांड है। बेसिकली ये उसमें ये होता है कि बहुत से अगर देखिए जैसे दिल्ली मुंबई ये जो मेट्रो सिटीज है उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाली बहुत सारी मतलब एयरलाइंस होती है, ये उसका मतलब ये फैसिलिटीज होती है। सो आपको एग्जैक्टली जॉब जो चाहिए कौन सी सिटी में चाहिए, फर्स्ट थिंग जियोग्राफी, या फिर आपको दूसरे तालुका प्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लेस कौन सी गांव में कौन से इसमें चाहिए, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आपका ऑप्शन क्या है। सेकंड थिंग इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट है, यहाँ जो वाइन एंड स्पिरिट जो प्रोडक्ट के बारे में लिखा है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचने में आपको अच्छा लगता है, कौन से प्रोडक्ट आपको जेन्यूनली यू बिलीव इन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको कोई आप समझो एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेरियन हो, आपके घर में आपको एक कल्चर ऐसा है कि वेजिटेरियन आप खाते हो, वेजिटेरियन आप यूज करते हो, वेजिटेरियन चीजें आप मतलब खाने में लेते हो। बट अगर आपको बोला कि नहीं आपको नॉन वेजिटेरियन चीजें बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको पसंद आएगा क्या? नहीं, दीज आर नॉट इंटरेस्ट, एक्चुअली आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आप नहीं कर सकेंगे। सो दैट लाइक दैट मतलब आपका जो और दूसरा उसमें अभी एग्जाम्पल एक दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, आजकल एनवायरनमेंट के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के बहुत प्रॉब्लम है। सो जो पैकेजिंग मटेरियल है ना, पैकेजिंग मटेरियल आजकल ऐसी कंपनी मुझे ज्वाइन करना है जो इको फ्रेंडली कंपनी हो, जो पैकेजिंग मटेरियल नॉन प्लास्टिक हो। ये ऐसी कोई कंपनी मिल सकती है क्या? क्योंकि दैट इज अगेन अलाइन टू व्हाट योर इंटरेस्ट आर, व्हाट यू बिलीव इन। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि नहीं यार ये प्लास्टिक से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, तो नॉन प्लास्टिक वाली पैकेजिंग वाली या फिर कोई ऐसी इको फ्रेंडली उसमें सोल्यूशन देने वाली कंपनी है क्या। सो दैट इज द इंटरेस्ट। सो वो इंटरेस्ट आप चेक करिए। थर्ड थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या लेनी अच्छी लगती है, मतलब ये तो सीनियर पोजीशन के लिए मैंने लिया है, डायरेक्टर वीपी रोल, या फिर बेस्ड ऑन द लाइक आपका जो कॉम्पेंसेशन कितना चाहिए आपको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है वो कौन सी लेनी अच्छी लगती है, या फिर वो भी आप मतलब एक आपके कागज पे लिख लो कि भाई मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है। जैसे अगर मार्केटिंग है, सेल्स है, या फिर ऑपरेशंस है, कौन से एरिया में आपको अच्छा काम करना लगता है। सो दैट इज एन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मिडल का जो मैंने स्ट्रेंथ्स का पार्ट दिया है वो होता है। ठीक है, आप तो सभी चीजें मतलब करने की इच्छा रखते हो, दैट इज ओके, बट व्हाट आर योर रियल स्ट्रेंथ्स? आपकी स्ट्रेंथ्स है क्या वो? लाइक ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू सिंपल थिंग, ये ऐसी आपकी कुछ स्ट्रेंथ है क्या? बेसिकली आपकी क्या स्ट्रेंथ है? जैसे सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये आपका स्ट्रेंथ है क्या? क्या आपका स्ट्रेंथ है? बेसिकली वो भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला कि आपको आपका इंटरेस्ट क्या है वो चेक करना है, उसके बाद में आपका स्ट्रेंथ भी क्या है आपको चेक करना है। कि क्योंकि अगर वो मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। बेसिकली हमको देखिए, जॉब में सिर्फ जॉब के लिए जाना है क्या? नहीं, हमको जॉब में जाना है तो उसमें ग्रोथ भी चाहिए, उसमें आज के सिर्फ विचार करके हमको ये नहीं चलेगा। यहाँ तो वो लॉन्ग टर्म, जब मैंने जॉब लिया तो वो जॉब अच्छा परफॉर्म करके उसमें प्रमोशन करके एंड उसमें सैलरी बढ़ा के मुझे चाहिए। सिर्फ मैं एक बार जॉब में गया, मुझे एक बार एम्प्लॉय बन गया तो काम हो गया, ऐसी एटीट्यूड से काम नहीं चलता आजकल के मार्केट में। टुडे ऑल्सो इट इज नॉट लाइक गोइंग टू वर्क। बिकॉज ये तो मतलब 10 साल 20 साल पहले के लोग थे, टाटा में मैं 20 साल काम किया, 30 साल रिटायरमेंट मैंने एक ही कंपनी में की, ऐसे लोग बोला करते थे। बट दैट सिचुएशन इज नॉट टुडे। ऐसी सिचुएशन आज की तारीख में नहीं है, एम्प्लॉयर का भी नहीं है, एम्प्लॉय का भी नहीं है। एम्प्लॉय ऑल्सो डजेंट वांट टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। उसमें वो एक इम्पोर्टेंट उसमें ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है। तो वो आप चेक करो तो क्या हो जाएगा, आप एग्जैक्टली जो कंपनी को वैल्यू चाहिए वो डिलीवर कर पाएंगे। अदरवाइज द थिंग इज वो उल्टा हो जाएगा, आपको आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कंपनी आपको पूछेगी यार वाई आर नॉट कर परफॉर्मिंग, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो यार।
तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सो दैट इज द थिंग विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रेंथ्स। लाइक उसमें उसके बाद में कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या मतलब है? कंडीशंस का मतलब है कि आपके आजू बाजू में जो कंपनी का एनवायरनमेंट होता है। देखिए, अगेन दिस थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। जो मैंने फर्स्ट पहली चीजें जो ज्योग्राफी, इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ बोली, दोज आर इन योर ओन, लाइक आपके हाथ में ये चीजें हैं, आप डिसाइड कर सकते हो। बट द थिंग्स आई एम टेलिंग नाउ, लाइक कंडीशंस, पीपल एंड वैल्यूज, दीज आर नॉट इवन आवर हैंड्स। आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। बट बट यू कैन एनालाइज दैट, आप एनालाइज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये कंपनी में क्या एनवायरनमेंट है। अभी देखिए, बहुत सी कंपनियों में मतलब दिस इज आई लर्न वेरी हार्ड वे, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों में बहुत गलत 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 मतलब ये भी एनवायरनमेंट देखे हैं। सो इंथुजियास्टिक एनवायरनमेंट है क्या इस कंपनी में? अच्छा एनवायरनमेंट जो रेगुलर रिजल्ट ओरिएंटेड, वो एनवायरनमेंट है क्या? और दूसरा उसमें क्या है कि बेसिकली वो बिजनेस फैमिली रन बिजनेस है या फिर प्रोफेशनली रन बिजनेस है? मैनेजमेंट कौन सा है कंपनी का, वो हमको भी चेक करना चाहिए। दूसरा उसमें है कि जो कंपनी है वो मीडियम साइज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फैमिली रन बिजनेस है, उसका टर्नओवर कितना है? ये कंडीशंस जो होती है, ये सारी कंडीशंस हमको चेक करना चाहिए। उसके बाद में पीपल, पीपल मतलब जो लोग हैं, वो लोगों की क्या मतलब ये है, आर दे पैशनेट अबाउट देयर प्रोडक्ट? आप उनके प्रोडक्ट के बारे में पैशनेट वो लोग हैं क्या? या फिर इवन क्लियरली रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड जो होते हैं मैनेजमेंट उनकी, वो उस टाइप की कंपनी है? तो पीपल कैसे लोग हैं उस कंपनी में? वो एक्चुअली मैच्योर माइंडसेट के लोग हैं या फिर कोई छोटी छोटी चीजों पर पॉलिटिक्स करना जानते हैं? अभी बहुत सारी कंपनी में पॉलिटिक्स इन द कंपनी इज अगेन अ ह्यूज चैप्टर। ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए, मेरे एक मेंटर है, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि वी आर नॉट लिविंग द जॉब, हम जॉब नहीं छोड़ते, वी आर लिविंग द सिचुएशंस, हम सिचुएशंस को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही हिट करने वाली बात मेरे लिए रही, क्योंकि फैक्ट है। देखिए, कोई भी कंपनी हम शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी जब ज्वाइन करते हैं तो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम, एक तो हमारी मैनेजर से बनती नहीं है, एक तो हमारा फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ईगो का इश्यू हो जाता है, ये तो मिसकम्युनिकेशन होता है, या आइदर फिर मतलब कोई तो इश्यू ऐसा हो जाता है, या फिर कोई हमारा कॉलीग होता है, कोई जाके आके साहब को बोलता है, नहीं सर ये ऐसी बात है, ऐसी बात है, हमारे बारे में वो बात करता है, राइट? ये दीज आर ऑल लाइक पॉलिटिक्स थिंग, दिस थिंग्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल थिंग्स। ये हर कंपनी में होता है, ये हर कंपनी में होता है। बट थिंग इज, अभी आजकल मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ यहाँ, आप अभी सब यंग लोग हैं, एंटरप्रेन्योर भी है बहुत सारे, एंड एस्पायरिंग एम्प्लॉयज भी है। तो बेसिकली उसमें ये है कि आपका जो अभी स्टार्टअप कल्चर जो हो गया है ना, स्टार्टअप कल्चर अगेन इज अ वेरी गुड कल्चर, बिकॉज उसमें लोगों को, पीपल आर शुड बी वेरी मच लाइक इंक्लाइन टू द रिजल्ट ओरिएंटेड, सिर्फ रिजल्ट हमको चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द थिंग्स, वो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और दूसरा उसमें कंपनी में ये कल्चर चाहिए कि कंपनी शुड बी ओनली थिंकिंग अबाउट द आवर रिजल्ट, हम रिजल्ट क्या देते हैं, कि नहीं बाकी के आपका ऐसा हो गया, उसने ये किया, वो गलत किया, वो नेगेटिविटी हमको नहीं चाहिए। तो ही हमारा करियर में प्रोग्रेस हो सकता है, हमारे भी करियर में प्रोग्रेस हो सकता है, कंपनी के भी प्रोग्रेस में करियर मतलब सेल में बढ़ोतरी हो सकती है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसमें आजकल जो पुरानी कंपनियां जितनी थी, बेसिकली वो बहुत ही, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही गलत एनवायरनमेंट होता है। वहाँ का बहुत सारे लोग, जो नए लोग आते हैं उनको मतलब नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। जो नए लोग आते हैं उसको ये ऐसा बहुत सारा पॉलिटिक्स हर एक कंपनी में होता है। दैट ऑलवेज यू शुड बी लाइक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो होता है, वो पीपल होते हैं, उनका क्या एग्जैक्टली सोचते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर कंपनी का कल्चर होता है, एवरी कंपनी इज हैविंग इट्स ओन कल्चर, एंड दैट कल्चर स्टार्ट्स विद द लाइक, उसका जो फाउंडर होता है उसके उससे शुरू होती है। क्योंकि कल्चर से ही कंपनी चलती है। देखिए, अगर ये कल्चर है तो क्योंकि कल्चर स्टार्ट्स विद अगेन द फाउंडर, इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ने उस जो एम्प्लॉय है,
उसको कैसे ट्रीट आप करते हो। जैसे कि अगर कोई आपके पास आता है, नहीं कोई किसी के बारे में चुगली करता है, कोई बोलता है नहीं सर ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ चाय पीने जाता है, ये बस लंच टाइम के पहले ही ये खाने को जाता है, वट एवर, छोटी छोटी चीजों का मतलब कंप्लेन करते हैं लोग। सो दैट शुड नॉट बी द कल्चर ऑफ द कंपनी, ये ध्यान में रखिए। तो ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब कंपनी सर्च करने जाएंगे, उसको मैं हमको हार्ड डेटा रिसर्च एंड सॉफ्ट डेटा रिसर्च बोलते हैं। हार्ड डेटा रिसर्च क्या होता है, सॉफ्ट डेटा रिसर्च क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। बट थिंग इज ये आप उसको आपको चेक करना है कि कंपनी की कल्चर क्या है। जब आप कंपनी ढूंढते हो, आप नॉट ओनली ढूंढते हो, वो आपको जैसे मैंने बोला आपको 50 एक कंपनी मिलेगी, 100 एक कंपनी मिलेगी, बट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑन योर साइड। कंपनी तो आपको बाद में सेलेक्ट करेंगी, बट पहले यू शुड सेलेक्ट द कंपनी। दैट इज माई लाइक सजेशन एंड दैट इज माई टेक ऑन दिस। ये मेरा एक, ये मैं आपको रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली प्रूवन टेक्निक। ये जो मेरे एक मेंटर है, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू शुड नॉट गो इन द कंपनी विच इज नॉट कंडूसिव टू यू। आपको अगर कंपनी वो अच्छी नहीं लगती, उसका कल्चर अच्छा नहीं है, तो वाई, और उसकी वैल्यूज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है मतलब एवरी कंपनी इज हैविंग देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर एंड लाइक प्रोसेसेस, बट दीज आर नॉट सूटेड टू यू। दैट इज द थिंग, आपको सूट नहीं है। दैट दैट आई मीन, वैसा मतलब नहीं कि वो कंपनी खराब है, वो तो कंपनी काम कर रही है, वो प्रॉफिट बना रही है, उसका उसको चल रहा है, उसके उसके जैसे लोग मिलते हैं उनको, एंड वो कंपनी तो चल रही है, ग्रो भी कर रही है, बट यू आर नॉट एडजस्टिंग इन दैट एनवायरमेंट। आपको उस एनवायरमेंट पे नहीं होता आपको काम करना, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो दैट इज कॉल्ड वैल्यूज अगेन। डिफरेंशिएटेड वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे डीप सेंस ऑफ ओनरशिप, जो कुछ भी मैं काम करता हूँ वो ओनरशिप लेके कर रहा हूँ। सो दैट फ्रीडम शुड बी अलाउड टू मी। वो फ्रीडम मुझे चाहिए। अगर हर चीज में हर दिन को, अब कोई आपका मैनेजर आके बोलता है यार क्या कर रहे हो आप, वो किया क्या नहीं, वो कितने दिन आपको करना था, आपने अभी तक किया क्यों नहीं है। अरे हर हर चीज में आपको, हर घंटे में आपको अगर आके आपको वो बताएगा, पूछेगा, तो हाउ विल इट बी वर्क। उसको टाइम भी तो लगेगा। सो यू शुड लाइक, कंपनी शुड थिंक दैट नहीं यार, उसको मैंने बोला है, ये इसको टाइम दिया है, ये देखो ये चीज आपको कल तक सुबह तक मुझे आके आप मुझे दे दो। सो आपको एक टाइम लिमिट भी दिया है। सो ये कल्चर भी चाहिए, राइट। तो वो भी समझना डिफिकल्ट है, आई नो, बट थिंग इज आपको वो समझ भी सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेफरेंसेस भी होते हैं, एंड उनके थ्रू भी इवन बहुत सारी ग्लास डोर एंड अगेन बहुत सी जो आजकल की प्लेटफॉर्म है, उनसे भी बहुत सारी लोग ये डालते हैं, रिव्यूज डालते हैं। बट थिंग इज वी हैव टू रिसर्च, हमको रिसर्च करना है। ये क्यों इतना सीरियस है, क्योंकि हमारी मतलब करियर हमारा पूरा उस पर डिपेंड है दोस्तों। देखिए दिस इज नॉट एन जस्ट टेक टू वेरी लाइट वे, बिकॉज क्या है ना, हमारा पूरा करियर उस पर डिपेंड है। अगर कंपनी ने आपको मिसमैच हो गया और आपने बोला नहीं, 6 महीने आपको छोड़ दिया अपनी कंपनी में, या 1 साल में छोड़ दिया, तो अगेन यू हैव टू सर्च फॉर द न्यू जॉब एंड न्यू थिंग्स एंड न्यू पीपल एंड एवरीथिंग। अगेन योर फैमिली विल बी डिस्टर्ब एंड एवरीथिंग देयर आर लाइक मेसअप हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो इसीलिए पहले सेलेक्ट करते समय ही उसको हमको राइट फिट ढूंढना है। तो ये मेरा जो फाइंडिंग द राइट फिट का फॉर्मूला बेसिकली है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली देखियो कंपनी का नीड्स क्या है। न्यू इमरजेंसी से कंपनी तो हमको लेती है उनकी जरूरतों के लिए। उनका जो न्यू इमरजेंसी एग्जिस्टिंग डिफिकल्टीज है, कंपनी की एग्जिस्टिंग डिफिकल्टी जो होती है, वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, नया प्रोडक्ट आपको रिसर्च करना है, कोई भी हो, अकाउंट्स हो, एचआर हो, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनकी जरूरतों के लिए हमको वो अपॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर कंपनीज नीड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कम्स दैट। सेकंड इज स्टीक। स्टीक का मतलब ये होता है कि स्किल्स, टैलेंट्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड क्वालिटीज। हमारे में जो कैंडिडेट है उसमें क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, क्या एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस उसका क्या है, नॉलेज एंड क्या क्वालिटीज है उसके। तो अगेन द नीड शुड फर्स्ट मैच टू स्टिक। जो कंपनी की नीड है वो हमारा स्किल, टैलेंट, एजुकेशन से मैच होना चाहिए, राइट। द these are the two like circles, and the important third circle is like wants। हमको क्या चाहिए,
मतलब व्हाट एस्पेक्ट्स आर नीडेड टू बी सक्सेसफुल, क्या है, क्योंकि वांट्स का मतलब अगेन थिंग इज जो जरूरतें हमारी है, जैसे कि लोकेशन है, या फिर उसमें जैसे मैंने बोला कि कल्चर ऑफ द कंपनी, अगेन देर आर सो मेनी फैक्टर्स कमिंग इन दैट, बेसिकली दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट डेटा रिसर्च। कल्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के लोग कैसे हैं, कंपनी में कंपनी की जो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्थ तो हार्ड डेटा रिसर्च में आती है, बट अगेन फाइनेंशियल हेल्थ क्या क्या बोलती है कंपनी की, तो ये सारी चीजें अगेन दैट मैटर्स द मोस्ट। सो बेसिकली जो सेंटर में अपने हमने जो आपको रेड डायमंड दिखाया, दैट इज कॉल्ड एन रेड डायमंड, दैट इज द रियल जॉब यू आर लुकिंग फॉर, दैट इज द रियल जॉब। नहीं तो अगर क्या होता है ना, नीड्स तो बहुत जरूरत है कंपनियों की, अगर आप रॉन्ग तरीके से जाते हो ना, तो यू विल नॉट एबल टू गेट द प्रोग्रेस इन द कंपनी। आपको खुद में कंपनी में जाएंगे, जाने के बाद भी आपको सैलरी अच्छा होने के बाद भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेड डायमंड कॉल्ड द राइट फिट, आपको कंपनी के लिए, आपको खुद के लिए भी एंड कंपनी के लिए भी, दैट इज कॉल्ड द राइट फिट। तो उसमें हार्ड डेटा रिसर्च होता है। अभी ये हार्ड डेटा रिसर्च क्या होता है? हार्ड डेटा रिसर्च मैं आपको यहाँ बताऊंगा नीचे। ये होता है हार्ड डेटा रिसर्च। अभी हार्ड डेटा रिसर्च का मतलब क्या है कि कंपनी जो होती है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या कर रही है कंपनी, बेसिकली रिसर्च उसका आपको करना चाहिए। जैसे आपको एक 10 कंपनियों का आप मतलब डेटा लेके बैठे हो, ये कंपनी में मुझे जाना है, उसमें आपको ये चेक करना है कि ये कंपनी अच्छा फाइनेंशियल कर रही है क्या, परफॉर्म, या फिर उसके रेशोज होते हैं। जैसे ये ऑफ कोर्स दिस इज एन अकाउंटिंग टर्म, बट आपको बेसिकली बहुत सारे ऑनलाइन आजकल मतलब रिसोर्सेस हैं, जिसके जहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो कि ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लास्ट 1 ईयर से क्या है। क्योंकि हर कंपनियों का जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए जो है वो पब्लिश करती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पब्लिश करना इनको ये मतलब मैंडेटरी है कंपनीज के लिए। तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की क्या है लास्ट 2 साल की, लास्ट 3 साल की, हमको समझ में आती है। सो वी हैव टू रिसर्च फॉर दैट कंपनीज। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक 100 कंपनी को आप मतलब ढूंढते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 कंपनी को, या फिर आप कंपनी को समझो 50 कंपनी आपने ढूंढ लिया कि ये मेरा ये कंपनी मुझे जॉब चाहिए, ये कंपनी मुझे जॉब चाहिए, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, जो ड्रीम जॉब बोलते हैं, ड्रीम जॉब, मुझे ये कंपनियों में जॉब चाहिए, ठीक है, ओके। सो मैंने जैसे आपको शुरू में भी बोला, दोज 50 कंपनीज एवरी वन इज नॉट फॉर यू, आपको सभी कंपनी के आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको सिलेक्शन करना है, आपको सिलेक्शन करना है। आई एम नॉट टेलिंग कंपनी, आपको सिलेक्शन करना है मुझे, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज पे उनकी हमको सिलेक्शन करना है कि वो कंपनी का कल्चर कैसा है, वो कंपनी में मैं फिट हूँ क्या, अगर मैं उस कंपनी में जाता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस हो पाएगी क्या। तो ये सारा उसमें हमको देखना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट उसमें है हार्ड डेटा। हार्ड डेटा में पहला क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब देर आर लाइक 5 फोर्सेस, ट्रेंड्स, ड्राइवर्स, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन टेस्टर, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। बट थिंग इज, अभी ये इंडस्ट्री का एनालिसिस हमको करना है कि किस इंडस्ट्री हमको जाना है, कौन सी इंडस्ट्री हमको मतलब अच्छी लगती है। तो ये इंडस्ट्री का एनालिसिस करिए। उसके बाद में उस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग जो है, कि वो पेमेंट हिस्ट्री रेगुलर देते हैं लोगों के, सप्लायर्स के पेमेंट देते हैं रेगुलर, या फिर कोई फ्रॉड भी है कंपनी में, या फिर कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये सारी जो चीजें होती हैं, अगेन दैट इज पेमेंट हिस्ट्री, रिस्क प्रोफाइल, अकाउंट डिटेल, वो सारा जो है क्रेडिट रेटिंग में आता है। सो वी हैव टू द थर्ड लाइक एनालिसिस, उसमें ये चाहिए। उसमें फोर्थ है मार्केट एनालिसिस। मार्केट का क्या है, कस्टमर क्या बोलते हैं, उसका ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेंथ, जैसे उसका सोट एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये बेसिकली मार्केट का भी उसका एनालिसिस आप को करना है। एंड द लास्ट इज ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जैसे कि उसकी प्राइस क्या है, मार्केट शेयर क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट अच्छे हैं क्या, या कोई गलत कंपनी कोई भी फ्रॉड करके कोई गलत सलत प्रोडक्ट मिक्स करके दे दे। अभी फर्टिलाइजर्स में बहुत सारी कंपनी ऐसी है, जो लोकल कंपनीज होती है तो ऐसी ही होती है। सो ये कंपनी ऐसी है क्या, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां तो ठीक है, बट जो लोकल अभी फैमिली रन बिजनेसेस बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी है, तो वो लाइक वो बहुत सारे लोग गलत सलत काम करते हैं, जो फार्मर को भी कुछ गलत चीजें देते हैं। सो वो कंपनी ऐसी है क्या। सो वी हैव टू लाइक वो कंपनी में जाने के पहले ये चीजें करो,
क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अगेन यू आर लाइक आप फंस जाएंगे, अगेन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन विच विल बी रॉन्ग, राइट। तो इसमें ये करना है एरियाज टू लुक इनटू फर्दर डेटा, हार्ड डेटा। अभी उसमें जैसे मैंने बोला कि ये जनरल इंफॉर्मेशन उसको कंपनी के बारे में देना है कि टोटल एम्प्लॉयज कितना है, एनुअल उसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है उसका कंपनी का। अ, उसमें आपको लगेगा कि यार इतना सारा करना पड़ता है। यस ऑफ कोर्स इतना सारा करना पड़ेगा। अगर आपको गलत देखिए अगर ये नहीं करने, ऑफ कोर्स दिस इज एन चॉइस, दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर यू, बट अगर ये नहीं करेंगे तो आप कुछ गलत कंपनी में चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला, फिर 1-2 साल के बाद वही चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए ये सारी कंपनियों का इंफॉर्मेशन निकालना, कंपनी का टॉप कॉम्पिटिटर कौन है, या फिर जैसे कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, उसके बजट्स क्या 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 रहते हैं, ये सारी, उसका बैलेंस शीट क्या है, ये सारी कंपनियों का इंफॉर्मेशन, जैसे हार्ड डेटा अभी हार्ड डेटा पब्लिक डोमेन में भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है। सो ये उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने बोला कि ये एक क्या बोलते हैं उसको, सस्पेक्ट्स टू प्रोस्पेक्ट्स, इसको एक जर्नी बोलते हैं। सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? सस्पेक्ट्स का मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको 50 कंपनियों के लिए आपने लिस्ट ले लिया, तो उसमें से एवरी कंपनी इज नॉट फॉर यू, उसमें से आपने देखा कि नहीं, हार्ड डेटा रिसर्च किया आपने। एंड सॉफ्ट डेटा का मतलब है, सॉफ्ट डेटा अगेन वो होता है, जैसे मैंने कंपनी का कल्चर बोला, कंपनी के मैनेजमेंट बोला, कंपनी के लोग, ये सारी जो चीजें होती है अगेन दैट कम्स अंडर सॉफ्ट डेटा रिसर्च। ये अगर दोनों मिला के आपको ऐसे लगता है कि इस 54 कंपनियों से, 50 कंपनियों से मुझे सिर्फ 20 कंपनियों मुझे एलिजिबल लगती है, अच्छी लगती है, अगेन you drop off that 30 companies and you only focus on the 20 companies, right? So that is called suspects to prospects again। मुझे सिर्फ एंड सिर्फ ये 20 कंपनियों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है। एंड मुझे इसका, क्योंकि अगेन थिंग इज, आपको वो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको फिर 20 कंपनियों को कब उसका ये निकलेगा, ये सारी चीजें अगेन आपको देखना पड़ेगा, उसको वैकेंसी कब निकलेगी, ये सारी चीजें उसमें आती है, राइट। So start with the list of companies in your industry. Again, the second is my first list। जैसे मैं बोला कि 54 कंपनीज है, तो उसमें सिर्फ 16 कंपनीज का मुझे सिर्फ अच्छा लगा। आई नैरोड डाउन दैट टू 16। जैसे वो हो गया। यू आर लुकिंग फॉर द ग्लेरिंग एरर, जैसे कि वो कंपनी का कुछ बैंकरप्सी नहीं है, कोई मास डिपार्चर ऑफ कंपनी, कंपनी को एकदम निकाल, एम्प्लॉयज को एकदम निकाल देना, ऐसी कंपनियां भी बहुत सारी करती है। सो उसका वो तो रिकॉर्ड नहीं है ना, कोई लीगल एथिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट में कोई मैटर कोई उनका चल नहीं रहा है क्या, ये भी हमको उसमें बेसिकली देखना चाहिए। सो ये कुछ चीजें होती हैं। जैसे कंपनियों के ये होते हैं अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं कि सिचुएशंस होती है कंपनी की, जैसे कि सस्टेनिंग कंपनी होती है, कुछ कुछ कंपनियां रीअलाइन रहती है। रीअलाइन का मतलब है अगेन दैट कंपनी इज देयर सिंस लॉन्ग इन द मार्केट, बट उसमें प्रोसेसेस चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गया, इवन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसमें फिर उसमें क्रिसिस आते हैं लोगों को। हर एक कंपनी एवरी टाइम इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में होंगी, ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का एक अलग अलग सिचुएशंस होता है। कोई कंपनी एक्सेलरेट ग्रोथ के ऊपर होती है, मतलब वो उसका ग्रोथ एक पाथ होता है, वो अभी ग्रोथ के ऊपर जा रही होती है। कुछ कंपनी टर्न अराउंड होती है, टर्न अराउंड का मतलब कुछ कंपनी जैसे अभी बहुत सारा ये हो गया, चेंजेस हो गए कंपनी में, दैट कंपनी इज नाउ अगेन टेकिंग शेप इनटू लाइक अ वेरी ग्रोथ पाथ, तो उसको टर्न अराउंड बोलते हैं। या कोई वो कंपनी स्टार्टअप है क्या। तो ये जो सारी चीजें आपको वो कंपनी में देखना चाहिए, वो कौन सी एक्चुअली टाइप की कंपनी है। जैसे मैंने पेस्टल बोला आपको कि वो कंपनी जो अभी पेस्टल का मतलब होता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्राइटेरिया होता है कंपनीज का, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नो, एनवायरमेंट एंड लीगल, ये सारे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज, लाइक उसमें कुछ पॉलिटिकल जो चेंजेस होते हैं तो कंपनी कैसे बिहेव करती है, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं कैसे करती है, या फिर ये सारे फैक्टर्स ईच एंड एवरी बिजनेसेस भी फोकस करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सोशल फैक्टर्स है, ये सारी इवन लीगल फैक्टर्स में भी ये कैसे काम करती है, आपको ये चेक करना है, पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं उसको। सो द बिगेस्ट सीक्रेट अबाउट द जॉब मार्केट, अभी ये तो मैंने आपको कंपनीज के बारे में एंड ऑल ये बोला, बट थिंग इज अगेन उसमें ये है कि अगर मुझे जॉब मार्केट में जाना है,
तो देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती कि जॉब में मार्केट दो अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं। एक तो पब्लिश मार्केट, तो आई नो पब्लिश मार्केट, आई नो। बट थिंग इज जो नॉन पब्लिश मार्केट है, अनपब्लिश मार्केट होता है, बेसिकली वो क्या होता है? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोगों को अनपब्लिश्ड मार्केट मालूम नहीं है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब मार्केट्स। पब्लिश तो मालूम है, बहुत सारे कंसल्टेंट है, बहुत सारे ऑनलाइन मतलब ये है पोर्टल्स है, लिंक्डइन है, बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं उस पे। अगेन ऑल दैट इज देयर। बट थिंग इज अनपब्लिश्ड मार्केट जो होता है ना, दैट इज अगेन जो कंपनियों में जो की पोजीशंस होती है, कंपनियों में जो अच्छी पोजीशंस होती है, या फिर कंपनियों को ये वो सर्च करती रहती है कंपनी की। मैं जो मेरा कंपनी है उसके लिए मुझे जैसे आप मैंने बोला कि राइट आपको ये चाहिए, फिट चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 16 जो कंपनी था, 20 कंपनीज आपको जो चाहिए, 20 कंपनीज में मुझे जॉब मिलना मेरा ड्रीम जॉब रहेगा, अगर ये आपका टारगेट है तो अगेन यू हैव टू लुक इन द अनपब्लिश्ड मार्केट। आप बोलेंगे, वही बोलेंगे कि भाई नहीं सर, वो तो 20 कंपनियां हैं लेकिन उनका जॉब कभी निकलेगा ये तो पता नहीं, फिर उसको कैसे कांटेक्ट करें? तो ये उसमें ये है कि अनपब्लिश मार्केट ये होता है कि अगेन यू हैव टू, जो 20 कंपनियों की आपने लिस्ट निकाली, तो आप सभी को क्या करना है कि वो जो कंपनीज है, आजकल तो जैसे मैंने बोला कि सभी डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन पे। सो यू यू हैव टू सर्च फॉर दोज कंपनीज। उसका सीईओ कौन है, उसका मार्केटिंग का हेड कौन है, या फिर उसका जो बेसिक ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, इस सभी की अगर इंफॉर्मेशन हमने निकाली तो बेसिकली हमको मार्केटिंग की जॉब है, या फिर आपका जो स्ट्रेंथ है, फिर अगेन यू हैव टू चेक इन दैट वे कि ये जो कंपनी है ये कौन से प्रोडक्ट में काम करती है, और ये प्रोडक्ट में मैंने काम आज तक किया है क्या? अगर नहीं किया तो मैं इस कंपनी को कैसे अप्रोच हो सकता हूँ? बहुत बार ये भी हो सकता है कि जब आप अभी ये लोगों को आपको बेसिकली रीच आउट होना है, ये डायरेक्टली रीच आउट होना है। देखिए हर एक मतलब डायरेक्टली रीच आउट होने का मतलब ऐसे नहीं, आपको ईमेल तो बहुत सारे मिल जाएंगे या फिर फाउंडर्स के वो भी मिल जाएगा, बट आपको ऐसे ही रैंडमली नहीं रीच आउट होना है, बट आपको एक प्लानिंग से रीच आउट होना है। देखिए क्योंकि बहुत से लोग उनको रीच आउट होते होंगे, बट वाई शुड दे लिसन टू यू? आपको क्यों लिसन करना है? क्योंकि आपका, जैसे मैंने बोला कि आपका एग्जैक्टली जो स्किल है, आपका नॉलेज है, आपका जो कुछ आज के इसमें आप जो अच्छी चीज कर सकते हो, वो चीज उनको उस ईमेल में आपको डालना है। कि सर क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आज अगर बहुत सारा जो मार्केट प्रिसीशन एग्रीकल्चर का है, डिजिटल एग्रीकल्चर का है, अगर डिजिटल एग्रीकल्चर में, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक अच्छे हो, आप डिजिटल के कोर्सेज कर चुके हो, या डिजिटल का जो स्मार्ट फार्मिंग या फिर डिजिटल एग्रीकल्चर का बारे में बहुत अच्छा जानते हो, और या कुछ प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, आपको नॉलेज है, तो यू कैन लाइक आप उसमें ये ईमेल में लिख सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है, आजकल डिजिटल जो एग्रीकल्चर का युग है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आई एम हैविंग एक्चुअली, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हो, या फिर आप कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो उसका आप सहारा लेके कर सकते हो। आप एक्सपीरियंस हो तो दैट इज वेरी गुड थिंग, बट आप एक्सपीरियंस भी नहीं हो तो भी आप जिस प्रोजेक्ट में अपने काम किया उसका एक डिटेल आप उनको लिखो कि भाई देखिए सर, वी हैव आई वर्कड इन दिस projects. I'm genuinely having interest and want to deliver a very good like result in these areas, and I'm actually loving to work on these topics, and I love these topics from like मुझे इसमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। So please एक्चुअली आई हैव डन, फिर आपका थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी आप लिखो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट। सो आई थिंक यू आर ऑल्सो, आई थॉट एकदम से अब आप आपका इंटरेस्ट ऐसा शो मत कीजिए कि भाई आपने एकदम आपको जॉब के लिए करना है। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग टू एक्चुअली associate with these type of companies. So can we like अगर एकदम लाइक कैन वी हैव अ टॉक, और आप अगर कोई रिसोर्सेस हो या फिर उसके नीचे का कोई मार्केटिंग मैनेजर हो, तो कोई उससे उनसे कांटेक्ट करिए।
ऐसे आपको कांटेक्ट करना है, उनको कांटेक्ट, क्योंकि उनको भी ऐसे हो सकता है कि एक अच्छा बंदा वो ढूंढ रहे हो और वो आप ही का राइट कैंडिडेट हो, ऐसे हो सकता है। क्योंकि वो भी लोग ऑलरेडी यू आर इन दैट फील्ड। देखिए, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो 20 कंपनीज सेलेक्ट की है, वो तो आपके फील्ड की है, आपके इंटरेस्ट की है, आपको नॉलेज है उसका, आपको पता है वो कैसे मार्केट काम कर रहा है, मार्केट में कैसे क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, आपको तो पता है ना, उसके ट्रेंड भी पता है आपको, उसका नॉलेज है आपको। तो वो दैट शुड बी यू शेयरिंग टू द लाइक बिजनेस ओनर और द मार्केटिंग एम्प्लॉयर और एचआर जो पीपल है, उनको वो बताना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, द वे यू शुड वे वर्क इन द अनपब्लिश्ड मार्केट। अनपब्लिश्ड मार्केट में आपको ऐसे तरीके से आपको जा सकते हैं आप। ये तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस पीपल है उनके लिए भी है, लेकिन जो नए हैं वो भी उसमें यू कैन वर्क ऑन दैट। सो उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ये भी उसमें ये है कि एक मतलब ये है स्टेप है उसमें। जैसे मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च का मतलब है मार्केट में उनके जो कंपनी आप सर्च कर रहे हैं उसमें कंपटीशन कौन कौन है, कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने निकाली है तो इट इज हेल्पफुल फॉर जो मेल आपने लिखा है या फिर आप लिखना चाहते हो, वो जो ओनर है या फिर सीईओ है, एचआर का आदमी है, जो कुछ भी आपका एचआर का नहीं चाहिए, बेसिकली एचआर इज नॉट दैट लाइक द डायरेक्ट पर्सन। ओनली एचआर का काम होता है कि उनको सिर्फ रिक्रूटमेंट चाहिए। बट जो करेक्ट पर्सन है, जैसे आपको आप आर एंड डी में काम करना चाहते हो या फिर आप मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, मार्केटिंग मैनेजर ही इज द राइट, या फिर मार्केटिंग का हेड है, ही इज द राइट पर्सन, राइट। वो आपको राइट पर्सन रहेगा कांटेक्ट करने के लिए। सो ये आपको कब काम आएगा, जो मार्केट रिसर्च आपने काम किया, इसके ऊपर काम किया है, तो आपको वो मार्केट रिसर्च आप उसको ईमेल में लिख सकते हो कि सर दिस आई हैव डन द मार्केट रिसर्च एंड उसमें मुझे ये लगा कि हम यहाँ यहाँ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यहाँ ये कंपनी काम कर रही है, तो ये कंपनी एक्चुअली आपकी कॉम्पिटिटर है, बट ये कंपनी कॉम्पिटिटर है तो अगर इफ वी वांट टू ग्रो आवर बिजनेस, अगर हम हमारा बिजनेस हमारी कंपनी का ग्रो करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट। हम ये आप उसको सोल्यूशन भी दे सकते हो, यू कैन राइट द सोल्यूशन। क्योंकि वो आपको लगता है ना कि ये कंपनी ने ऐसा काम करना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत उसमें डिजिटल एग्रीकल्चर में सपोज, तो आप बोल सकते हैं नहीं सर, ये स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन लाइक गो फर्दर, हम ये जा सकते हैं आगे, आप बोल सकते हो ऐसे। क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है। अब वो मार्केटिंग मैनेजर तो सेल बढ़ाना चाहता है, वो क्योंकि उसका रीच बढ़ाना चाहता है, सेल्स मैनेजर है तो सेल्स बढ़ाना चाहता है, वो तो नहीं चाहता कंपनी का बिजनेस कम हो। देखिए, आफ्टर ऑल थिंग इज कंपनीज आर वर्किंग फॉर ग्रोइंग द बिजनेस, हर कंपनी को ग्रो करना है। तो अगर हमने उनकी ग्रोथ से बात की, उनकी ग्रोथ से पर्सपेक्टिव से बात किया, उनका इंटरेस्ट का फायदे का बात किया, तो नो हु आर देयर टू लाइक आपका जो ऑफर है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हर एक को इंटरेस्ट है, कम से कम बात तो करेंगे आपसे, दे विल बी टॉकिंग टू यू, आपको कम से कम बात तो करेंगे, आपको हाय हेलो तो करेंगे। सो दैट इज द थिंग। क्योंकि आप उनके इंटरेस्ट का बात करते हैं, नॉट योर इंटरेस्ट। आप तो है, आपको जरूरत है नौकरी की, बट आप बोल रहे हैं यार आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, मैं आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, नो, आई एम वर्किंग फॉर दैट प्रॉब्लम, आई एम एक्सपर्ट इन दैट एंड आई वांट टू वर्क दैट इज आफ्टरवर्ड्स, बट यू वांट टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, you want to actually solve that company's problem and that is a genuine problem, that should be genuine, that should not be a fake, like आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ फेक है तो ऐसा नहीं करो। बहुत बार आप ऐसा भी सोचते होंगे यार मैं तो, मतलब स्पैम भी मत करो लोगों को, मतलब क्या है कि लोगों को अननेसेसरी परेशान भी मत करो, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड, दैट इज ऑल्सो नॉट द थिंग। बट बेसिकली अगर आपका रियली इंटरेस्ट है, आपका रियली आप कम करना चाहते हो, आप रियली उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हो, और काम के बदले ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, राइट। सो दैट इज द स्टेप, दैट इज द स्टेप हाउ वी शुड अप्रोच इन द अनपब्लिश मार्केट, राइट। तो ये होता है उसमें। मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च में बहुत मैंने डिटेल में दिया है, जैसे प्राइस वगैरह वगैरह। सो ये है कि हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उनको स्लाइड है। दैट स्लाइड इज लाइक यस इज इक्वल टू आई एफ ई। ये क्या होता है? यस इज एक्चुअली अ पोटेंशियल सक्सेस। आपको अगर जॉब में, करियर में अगर सक्सेस चाहिए तो ये फॉर्मूला है इसमें। तो ये क्या फॉर्मूला है?
अगेन द थिंग इज आई इज द इम्पैक्ट क्वेश्चन। जो आपका देखिए, आपका इम्पैक्ट, अगर जो काम कर रहे हो इम्पैक्ट अच्छा चाहिए तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको जॉब में कंटिन्यू रहने को मिलेगा, या फिर बाकी की चीजें आपको पर्क्स वहाँ सभी चीजें वहाँ आपको मिलेगी। बट थिंग इज यू शुड बी लाइक क्रिएटिंग द गुड इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। लाइक इम्पैक्ट इज नथिंग बट अ रिजल्ट, गुड रिजल्ट्स, एंड हाउ इट विल बी क्रिएटेड, वो कैसे हो सकता है। देन थिंग इज आपका जो स्टीक है, मतलब आपका जो एजुकेशन है, टैलेंट है, आपका स्किल है, नॉलेज है, उससे आप सॉल्विंग द कंपनीज नीड्स, कंपनी का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो न्यू इमरजेंसीज एंड एग्जिस्टिंग जो डिफिकल्टीज है वो आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो जो आपका सक्सेस है, अगेन द स्टीक शुड मैच द नीड्स, एंड एफ अगेन मीन्स द एफ रिप्रेजेंट्स फॉर द बेसिकली स्ट्रेटेजिक फिट। आपका अगर एग्जैक्टली उस जॉब में फिट हो गए, स्ट्रेटेजिक फिट अगर हो गए, हाउ इजी एंड डिफिकल्ट विल बी द जॉब। लाइक अगर स्ट्रेटेजिकली आप एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे तो अगेन इट विल बी the F thing, and E is basically nothing but the environmental factors, that is wants। जो हमारी wants है वो हमको expression हमको अगर किया हमने, so again if these things are matching then success is equal to IFE। तो ये बेसिकली उसमें फॉर्मूला है। तो ये सारी चीजें अलाइंड अगर होती है तो it will be creating and good impact, and it will be creating and good result in the company, and that will be like आपको कंपनी की अच्छी, कंपनी को अच्छी वैल्यू देने के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपको एक अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। एंड स्टार्टअप्स तो आपको पता है कि आजकल सिर्फ रिजल्ट ज्यादा मायने रखते हैं। उनको अगर रिजल्ट अच्छे दिए तो बहुत ही कम टाइम में आपको, देखिए आजकल स्टार्टअप्स दूसरा भी कर रही हैं कि दे आर ऑफरिंग लाइक वेरी इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड, बहुत ही छोटे टाइम में दे आर लाइक प्रमोटिंग पीपल इन अ वेरी फास्ट वे। अगर कुछ एक दो साल पहले कोई सेल्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, कोई एकदम लो लेवल पे था, अगर हायरार्की पे देखे तो इफ ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड परफॉर्मेंस, उसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो पीपल आर लाइक उसको बोलते हैं यार ये लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लाइक उसको प्रमोट करो जल्दी जल्दी। एक साल में उसको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। लाइक कंपनीज मैंने तो देखिए 3 3 5 5 सालों में भी अगर देखा तो 5 साल में एकदम ग्राउंड लेवल का, एकदम लीड लेवल का लड़का वो डायरेक्टर भी बन सकता है 5 साल में, 5 या 6 साल में, 6 7 साल में। तो ये कंपनीज ऑफर करती है। इफ यू आर गिविंग अ गुड वैल्यू टू द कंपनी, कंपनी को एक अच्छा आप क्या बोलते हैं उसको, एक रिजल्ट दे रहे हो, सो देन देर इज नथिंग लाइक, वो उनको देना ही देना है आपको, आपको तो प्रमोशन करना है, आपको सैलरी भी बढ़ा के देनी है, आपको पोजीशन भी बढ़ा के देनी है उनको, क्योंकि यू आर गिविंग गुड रिजल्ट्स फॉर देम, राइट। आप उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड बिकमिंग कंपेलिंग। कंपेलिंग चाहिए आपका, आप जैसे मैंने बोला कि कंपनी के ऊपर बोझा नहीं चाहिए आपको, कंपनी के एक एसेट चाहिए। कंपनी शुड बी लाइक योर लाइक प्रोफाइल शुड बी लाइक दैट, कंपेलिंग चाहिए कंपनी को। आपको लगना चाहिए यार कंपनी को इसको, इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मतलब हमको रखना है, हमको सिर्फ रखना भी नहीं, हमको ग्रो करना है, राइट, उसको प्रमोशन देना है। ये हम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसके लिए बताई। तो दैट इज द रियल लाइक माइंडसेट एंड रियल थिंग्स, नॉट एक्चुअली एवरीवन इज शोइंग इन दिस करियर पाथ। सो उसमें ये है कि ये बहुत सारी चीजें कंपनियों के ऑन द बैक एंड चलती रहती हैं, एंड कंपनियों का ये माइंड, ये थॉट प्रोसेस होता है, एंड कंपनीज आर लाइक थिंकिंग इन दीज वेज नाउ। सो दीज आर लाइक, ये अभी हमारा 2024 चल रहा है, एंड इन द न्यू वे, न्यू जो एरा अभी एआई का आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बट इन दैट कंडीशन स्टार्टअप का बहुत सारा कल्चर हमारे यहाँ है, एग्रीकल्चर में बहुत स्टार्टअप आ गई, ट्रेडिशनल वे से भी बहुत सारा बिजनेसेस नहीं चलेंगे। एवरीवन विल बी लाइक दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स। हर एक को अपग्रेड करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ नॉलेज, इन द सेंस ऑफ स्किल्स। वो दोनों की तरीके से उनको स्किल्स में भी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमको बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो then there will be like your data will be and your resume, your profile
विल बी अ वेरी कंपेलिंग प्रोफाइल, एंड पीपल विल बी लाइक, लोग आपके पीछे आएंगे, लोग बोलेंगे यार मेरी कंपनी में आओ ना, मेरी कंपनी में आओ ना। ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कंपनी को क्योंकि हमने हमारा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना हमने काम किया हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। सो कंपनीज आर लाइक, आपको बहुत सारी ऑफर आ जाएंगे, आपको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑफर में से। आपको 5 ऑफर में से, नहीं यार मुझे ये ऑफर अच्छी लगती है, मुझे तो ये 4 कंपनी को मैंने ही रिजेक्ट किया, मतलब कंपनी ने रिजेक्ट किया ये मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको ऐसे बनना है, यू शुड बी कंपेलिंग लाइक दैट। कंपनी की 4 ऑफर मुझे आती है, तो मुझे लोकेशन जो अच्छा देता है, जो सैलरी अच्छा देता है, काम अच्छा देता है, कंपनी का कल्चर अच्छा है, या फिर ये सारी मतलब 5, अगर ऑफ ऑफर आएंगे आएगी आपके पास 5 या 6, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, सिर्फ सैलरी के ऊपर नहीं, बट अगेन कंपनी का जो कल्चर है, ये सभी सारी चीजें देख के। अगेन जैसे मैंने 50 का हमने 20 किया, 20 का हमने 6 की ऑफर आई, उसमें भी हमको फिर हमारा लोकेशन कहाँ है, हमारा प्रिफर्ड लोकेशन देती है क्या कंपनियां, ये सारा हमारे ऊपर चॉइस, मतलब हम चॉइस ले सकते हैं, न कि कंपनियों की चॉइस है। राइट, तो वो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये बिकमिंग कंपेलिंग, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंपनी हर एक काम करती है उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए, एफिशिएंट उसका प्रोसेसेस हो, टेक्नोलॉजीज हो, बिजनेस मॉडल हो, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, कस्टमर्स, एंड ये एलिमिनेट मिस्टेक्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें है बिजनेस में। जब आप कंपनी में काम करते हो तो हर एक एरिया में, जहाँ जो एरिया में आप काम करते हो, जो सेक्टर में आप काम करते हो, या फिर डिवीजन में आप काम करते हो, तो हर एक का जो काम है, दैट शुड बी लाइक, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने कुछ अच्छा एक रिजल्ट दिखाना है आपको। तो ये हर एक कंपनी वही चाहती है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कैसे हो, एंड उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो तो प्रोडक्ट आप अच्छा कर रहे हैं क्या, या फिर आप मार्केटिंग सेल्स में हो तो आपका अच्छा बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें उसमें है। जैसे इसमें फंक्शनल असेसमेंट हम इसको बोलेंगे, कि फंक्शनल असेसमेंट होता है हर चीज़ का। क्योंकि हर हर एक कंपनी हमको लेती है तो उनके पर्पस के लिए लेते हैं, उनके उनके रिजल्ट्स के लिए लेती है। सो लाइक देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट, लाइक सेल्स है, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस, उसमें आईटी है, आर एंड डी है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट है कंपनियों के। उसमें पर्पस ये होता है कि जैसे हर एक कंपनी का अगर हमने देखा, सेल्स का पर्पस क्या है बेसिकली, सेल्स जो डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट एक्चुअली लाइक थिंकिंग ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, कंपनी को कितना पैसा आ रहा है, वो एक काम करेगा। मार्केटिंग का बंदा क्या करेगा, मार्केटिंग की डिमांड जनरेशन करेगा, बेसिकली कितने लीड्स मेरे कंपनी के लिए आ रहे हैं, कितने लोग मेरे लीड्स में आ रहे हैं, मेरे मार्केटिंग की फनल में आ रहे हैं। दैट इज द जॉब ऑफ मार्केटिंग पीपल। अगेन अकाउंट्स का मालूम है, रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड कंप्लायंसेस। फाइनेंस का जॉब है कि इनसाइटफुल डिसीजंस, पैसे के बारे में वो उनका डिसीजन है। ऑपरेशंस का है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर एक्सेलेंट आपको प्रोडक्ट पहुंचाना, ये उनका काम है ऑपरेशंस का। तो एक्सेलेंट एक्सपीरियंसेस फॉर द कस्टमर, ये ऑपरेशंस का काम है। आर एंड डी का अगेन नया प्रोडक्ट करना, इनोवेशन करना, ये आर एंड डी का काम है। ह्यूमन डिपार्टमेंट का टीम जो है, वो टीम डिपार्टमेंट, बेसिकली टीम जो बेसिकली अच्छी रहेगी उसको क्रिएट करना है। एंड मैनेजमेंट का ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये बेसिकली जो काम होते हैं हर एक कंपनी के डिपार्टमेंट की, ये इनका पर्पस होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट दीज कंपनीज आर लाइक चेकिंग ऑन यू, आपके ऊपर चेक करेंगे कि जिसे हम लीडिंग केपीआई एंड लैगिंग केपीआई। लीडिंग केपीआई का मतलब है कि उनका बेसिकली पर्पस, आपको टारगेट दिया रहेगा कि अगर सेल्स का बंदा आता है तो बेसिकली लीड जो है ना, उसमें लीड्स कितनी आएंगी, एंड वो लीड्स का क्लोजिंग कितना होगा। लीड्स तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपको मिलेगी, लेकिन आपको वो कन्वर्ट करना है कस्टमर में। तो बेसिकली ये लीडिंग केपीआई इसको बोलते हैं हम। लीडिंग केपीआई जैसे लीड जनरेशन करना एक काम है। मार्केटिंग बंदे का काम है रीच एंड प्रोस्पेक्ट्स, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। अकाउंट्स का काम है पेबल्स चेक करना, रिसीवेबल्स चेक करना, वो लेना, ये बात है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लीडिंग केपीआई प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो, बजट, ये उनका काम है। ऑपरेशंस का काम है क्वालिटी एश्योरेंस करना, क्वालिटी माइलस्टोन्स देखना। R&D का अगेन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड्स, अंडरस्टैंड मार्केट नीड का देखिए, R&D नया प्रोडक्ट कैसे ला सकता है उसका काम है। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है कि पीपल का सेटिस्फेक्शन देखना, ये उनका काम है। ये सारे अभी अगर काम है, तो ऑन दैट नोट एवरी वन शुड बी लाइक एलिजिबल टू डू देयर ओन जॉब। जैसे कि अगर मार्केटिंग में अगर लीडिंग केपीआई आपको लीड जनरेशन है या सेल्स में, तो क्लोजिंग उसमें करते हैं क्या आप? जैसे अगर फॉर एग्जांपल कैश मैनेजमेंट एक अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, तो वो एक्चुअली कर रहे हैं क्या एग्जैक्टली तो वो हो गया, उसको हम लैगिंग केपीआई बोलते हैं। कि ये दोनों जी जो आपको सेट, आपको किस लिए कंपनी ने ले लिया, आपको टारगेट क्या सेट किया था, एंड आर वी लाइक देयर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, कंपनी की नीड हम सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, राइट? सो ये बेसिकली उसमें है द रियल कॉस्ट ऑफ नॉट प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ। अगर देखिए, आप बहुत बार अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हो, तो बेसिकली हमको, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमको फिर जॉब में जाना अच्छा नहीं लगता, हमको नेगेटिव इंटरेक्शंस हम एक दूसरे के लिए करने शुरू करते हैं, या फिर हमारे कस्टमर को भी अच्छा हम ट्रीट नहीं करते। अगर जॉब में हम सेटिस्फाई नहीं हो, तो हम ये चीज़ें करते हैं। हम जॉब के बारे में कंप्लेन करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, हम बोलते हैं यार ये जॉब भी मेरे लिए ठीक है, बट वो मेरा मार्केटिंग का मैनेजर मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, या फिर वट एवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब उसमें आप ये करने लगते हो, कंप्लेन करने लगते हो, राइट? सो बेसिकली जॉब में भी हमको जाने, तो वी शुड बी लाइक परफॉर्मिंग इन अ वेरी गुड वे। अगर हमको परफॉर्म ही अच्छा नहीं करना है, तो वाई यू आर टेकिंग दैट जॉब? आपको वो जॉब आप क्यों ले रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ जॉब डोंट टेक द जॉब। क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पैसे कमाना चाहता है उसके बिजनेस के थ्रू, और वो आपको जो टास्क परफॉर्मेंस करना चाहता है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको दिया है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वाई आर यू, अगेन देर इज द थिंग दैट वाई आर यू ब्लॉकिंग दैट सीट, वाई आर यू ब्लॉकिंग दैट सीट, अगेन दैट इज द थिंग। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा है कि बिजनेस में हर एक को रिजल्ट चाहिए, सो दैट शुड बी एन अंडरस्टूड थिंग। सो ये हमको अंडरस्टूड करना है। सो उसमें ये है कि एसेंशियल मार्केटिंग मटेरियल, जैसे कि अगर आपको ये तो पता ही है, बट फिर भी हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। जो आप जब जाते हो कोई भी इंटरव्यू में, तो आपको आप जो चीज़ है कि समझो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लाइक देयर टू प्रेजेंट, आपको कैसे करते हो इंटरव्यू में जाते हो, तो लोगों को हाउ हाउ यू कम्युनिकेट एंड एंगेज, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हो, या फिर हाउ यू मार्केट योर सेल्फ, योर वैल्यूज। मार्केट योर वैल्यूज मतलब आपकी कुछ वैल्यूज जैसे होती है कि ऑनेस्टी एक वैल्यू होती है, ऑनेस्ट रहना एक वैल्यू है। ये क्योंकि चीटिंग नहीं करना एक वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपनियां ये देखती है कि भाई ये बंदा अगर कोई चीज गलत सलत यहाँ भी कर रहा है, तो छोटी चीज ही बड़ी हो जाती है, राइट? तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत अच्छी करना, मतलब राइट वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बड़ी चीज तो अगेन दैट इज एन, छोटी चीज अगर अच्छी नहीं करते, आप बड़ी चीज क्या अच्छी करेंगे, राइट? तो उसमें आपको वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल उसमें रखना है। द अगेन उसमें ये है कि जो आपका अप्रोच लेटर या फिर आपका कवर लेटर, ये भी आपको अच्छा करना है, उसमें भी आपको काम करना है। आपका रेज्यूमे, सीवी, इसके ऊपर भी आपको बेसिकली काम करना है। सो जैसे मैंने बोला कि माइंडसेट अपना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमको एक आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी अगर हमको चेंज करनी है, तो आज जिस कंडीशन में आज है हम जो कुछ भी लोग, तो वो इस कंडीशन में है इसलिए है कि हमारा कुछ बिलीफ सिस्टम है, हमारा कुछ एग्जैक्ट एक सेट ऑफ माइंडसेट है। उसकी वजह से जिस स्टेट में है, उस स्टेट में हम आज है। अगर हमको वो स्टेट चेंज करना है, राइट, अगर वो हमको स्टेट हमको चेंज करना है, वो सिचुएशन हमको चेंज करना है, हमको नई आइडेंटिटी करना है, तो ओनली वन थिंग इज अवेलेबल, दैट वी हैव टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम एंड चेंज अवर माइंडसेट। हमको हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो ही वी आर एबल टू क्रिएट द न्यू आइडेंटिटी। हमको अगर न्यू आइडेंटिटी चाहिए, तो हमको ये सारी बिलीफ सिस्टम हमको चेंज करने पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।
तो ही हमको हमारी नई आइडेंटिटी उसमें तैयार हो सकती है। अगेन थिंग इज द ट्रस्ट फैक्टर इन द कंपनीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटीग्रिटी, देखिए ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट कौन सी भी कंपनी में कैसे आते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हो तो उसमें इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट थिंग। देखिए ईमानदारी ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी मतलब एम्प्लॉयर को या फिर किसी भी जो आदमी आपको एम्प्लॉय करना चाहता है, कोई भी कंपनी हो, उसको कभी भी चीट मत करना, कोई भी चीट करने की कोई सोचना भी नहीं। मतलब दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू टू बी इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ईमानदार रहना, देखिए आप कंपनी में रहो न रहो वो अलग बात रहती है कौन सी भी कंपनी में, बट थिंग इज ईमानदारी होती है। दूसरा इंटेंट होता है, इंटेंट होता है नियत जिसको बोलते हैं। नियत नियत होता है कि भाई मुझे अच्छा काम करना है इस कंपनी में, वो मेरा नियत हो गया। मुझे मतलब लाइक स्किल तो ठीक है, स्किल एंड नॉलेज ये बात है, लेकिन इंटेंट अगेन द थिंग इज, मुझे ना बहुत अच्छा इसमें कंपनी में काम करना है, क्यों मेरी नियत हो गई। कैपेबिलिटीज जो है वो एक उसको बोलते हैं हम, उसको ब्रांचेस है। जो ट्री होता है ना, ये ट्रस्ट का ट्री हम जिसको बोलते हैं। तो ईमानदारी एक रूट्स है, इंटेंट एक ट्रंक है, कैपेबिलिटीज आर लाइक ये होती है ब्रांचेस होती है उस पेड़ की, एंड रिजल्ट्स आर लाइक ये फ्रूट होते हैं रिजल्ट्स। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ये ऑल, दिस इज अ ट्रस्ट ट्री। ट्रस्ट ट्री जो हम इसको बोलते हैं, सो दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन दैट। सो उसमें बेसिकली जो अभी नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, तो बेसिकली उसमें यह है कि स्टेप्स फॉर गिविंग द फीडबैक। अभी जो बहुत बार ऐसे भी होता है कि कंपनियां हमको फीडबैक देती हैं जब हम रिव्यू करते हैं। तो कंपनियों का फीडबैक देने का अलग अलग तरीका यहाँ होता है। सो तरीका जो फीडबैक हम देते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वो दैट फीडबैक शुड बी बैलेंस्ड। लाइक बैलेंस का मतलब है कि वो जो बंदा काम करता है, तो वो बंदा मतलब जो कंपनी के हम ये काम करते हैं, तो वो जो मैनेजर है आपका, द फीडबैक शुड यू गेट बैलेंस्ड, स्पेसिफिक, रिस्पेक्टफुल एंड फ्रीक्वेंसी। हर एक साल या हर 6 महीने या फिर हर 30 दिन या फिर 3 महीने, उसका एक पीरियड होता है। हर एक स्टेज पे आपको फीडबैक देना मतलब मिलना चाहिए। आपका जो एक्सपेक्टेशन सेट किया था, आपका जो टारगेट दिया था, तो वो हो रहा है क्या उसके बारे में। सो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड सैंपल जैसे मैंने यहाँ आपको दिया है कि एक साइंटिफिक सैलरी अप्रेजल होता है, जैसे उसमें दो तीन चीजें होती है। एक होता है स्किल्स, एक होता है रिजल्ट्स। आपने जो आपका रिजल्ट दिया उसका कितना परसेंट आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये जैसे मार्किंग सिस्टम होता है। जैसे कि रिजल्ट्स आपका अगर टारगेट अनुसार 75% जो है उसको रिजल्ट्स के ऊपर देखेंगे। आपका स्किल्स नॉलेज 15% देखेंगे। एटीट्यूड फिटमेंट आपका 10% देखेंगे। ये वेमेंट है, मतलब जो वेटेज है हर एक को। जैसे रिजल्ट को मैंने 75 टक्के दिया, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपका सैलरी अप्रेजल में मैंने 75% में आपको दे दूंगा। सो लाइक दैट, ये लाइक ये कंपनियों का स्ट्रक्चर होता है। सो ये दिस शुड आल्सो यू अंडरस्टैंड, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनके नजरिए से देखना पड़ेगा पहले कंपनी क्या देखती है, राइट। दूसरा उसमें है कि कुछ कंपनियों लोगों एम्प्लॉय को फायर भी करती है। सो दिस इज अगेन थिंग इज स्टेप्स ऑफ फायरिंग डाउन पीपल। कंपनियों का क्या पर्सपेक्टिव होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी गलती क्या हो गई मुझे भी समझ में नहीं आता बहुत बार। मतलब मुझे, मतलब जो कि आप एम्प्लॉय हो, आप कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट सडनली आपको कुछ इश्यू आ जाता है, तो हमको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। सो ये क्यों फायर कर रहे हैं मुझे, या फिर वट एवर, मतलब ये सिचुएशन आ सकती है। दिस इज नॉट टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स, बट दिस इज अ फैक्ट टू अंडरस्टैंड। ये आपको फैक्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो डिफाइनिंग द रॉन्ग पीपल। अभी रॉन्ग पीपल जो मतलब गलत लोग हैं, उनको कंपनी किसी भी हालत में रखना नहीं चाहती ऑन देयर रोल। वाई? बिकॉज ये है इसमें कि लाइक कंपनी रॉन्ग पीपल को एक उसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी, जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो रूट्स होते हैं। सो लाइक चीटिंग, स्टीलिंग, लाइंग। आप अगर आप चीट कर रहे हो, आप कोई चोरी कर रहे हो,
या फिर आप कोई लाई कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट एट ऑल एक्चुअली टॉलरेबल. द टॉलरेंस लिमिट इज जीरो, जीरो टॉलरेंस फॉर दीज थिंग्स, राइट. तो ये अंडरस्टैंड करना है. उसमें दूसरा है कि कल्चर मिसफिट, जैसे वो बहुत एरोगेंट है, बहुत कुछ गाली गलौज करता है, या फिर मैनिपुलेशन करता है लोगों के साथ. तो ये अगेन दिस इज कंसिडर्ड रॉन्ग थिंग. ये गलत चीज हो जाती है. कोई भी कंपनी ऐसी लोगों को, बहुत ओवर स्मार्ट लोगों को भी रखना नहीं चाहती, राइट. बहुत लोग ओवर स्मार्ट होना चाहते हैं कंपनीज में भी जाके. सो अगेन दैट इज अ रॉन्ग थिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो ये होता है कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी, कल्चर मिसफिट्स, एंड थर्ड इज इनकॉम्पिटेंट. इनकॉम्पिटेंट देखिए, रिजल्ट तो वो तीसरी बात है, बट द फर्स्ट एंड सेकेंड इज इंटीग्रिटी है, दूसरा कल्चर मिसफिट्स है, और तीसरा इनकॉम्पिटेंट अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो, राइट. नॉट शोइंग प्रोग्रेस इवन आफ्टर मेंटरिंग सपोर्ट, अगर उसको मेंटर भी किया, सपोर्ट भी किया, फिर भी वो कंपनी में अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम, राइट. सो उसमें ये है. उसमें अगेन प्रोसेस भी उसमें है कि भाई फायरिंग फ्रेशर, फायरिंग एक्सपीरियंस, ये कैसे कंपनियां करती है, इसके बारे में यहाँ दिया दिया है. तो बेसिकली ये चीज में आप आओ ही मत. तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंड करो कि कंपनियों को बेसिकली जो होता है, रिजल्ट तो पहले नहीं होता, बट फर्स्ट थिंग इज आपका इंटीग्रिटी एंड आपका कल्चर जो है. आप जैसे वैल्यूज जिसको मैं बोलता हूँ, जो इसलिए आपकी वैल्यूज आर ऑन द टॉप ऑफ द, लाइक उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट पे वैल्यूज एंड कल्चर आता है. आपका स्किल, नॉलेज एंड रिजल्ट्स, ये तो 3 नंबर पे है, बट थिंक द फर्स्ट कम्स लाइक इंटीग्रिटी. तो ये समझना इम्पोर्टेंट है. तो ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बार हमको ये हम उसको मतलब ये कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते ज़्यादा. हमको लगता है यार मुझे कंपनी में काम करना है, तो सिर्फ कंपनी क्या देखती है, मेरा रिजल्ट दिखती है. रिजल्ट तो ठीक है यार, बट अगर आप कोई झूठ बोलते हो, किस चीज़ों को कोई चीज़ों को गलत कर रहे हो, कि लोगों के साथ एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, अरे आप होशियार होशियार हो यार, आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हो. इवन अगर आप बिहेव नहीं अच्छा कर रहे, आप लोगों को कुछ भी बोल रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो, लोगों को केयर नहीं कर रहे हो, आप एकदम एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, तो कंपनीज आर नॉट गोइंग टू, लाइक आपको ये नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेंगी कंपनी. सो दिस शुड बी अंडरस्टूड फर्स्ट. ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या हुआ मैंने ऐसे बोला तो क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे नहीं यार. सी दीज आर वैल्यूज. उसमें कुछ कंपनियों में भी कुछ वैल्यूज होती है. ये कल्चर मिसफिट अगर है, तो दे आर नॉट एक्चुअली एंटरटेनिंग यू, आपको किसी भी चीज में आपको वो सहन नहीं करेंगी. सो अगेन, और दूसरे बहुत से मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं, ठीक है, फिर वो क्या जाते हैं, वो कंपनी छोड़ जाते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं. अरे फिर बट थिंग यू आर नॉट एड्रेस द रियल फैक्ट, मतलब रियल जो आपका ये था, प्रॉब्लम था, उसमें आपने एड्रेस नहीं किया उसको, प्रॉब्लम को. अगेन द सेम थिंग रिपीट्स देयर आल्सो. उसी कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी में पैटर्न आपका रिपीट हो जाएगा सर. आप कहीं भी जाओ, क्योंकि दैट प्रॉब्लम इज नॉट विद दैट कंपनी, दैट प्रॉब्लम इज विथ यू. आपके साथ वो प्रॉब्लम है. देन करेक्ट योर सेल्फ. नो, आपको खुद को आप करेक्ट करो. वाई यू आर ट्राइंग टू करेक्ट द कंपनी? नो, कंपनी विल नॉट बी लाइक करेक्टिंग देमसेल्फ, बिकॉज इट इज देयर कल्चर, राइट. सो बिकॉज बेसिकली हम में कुछ अगर गलती है, तो वी हैव टू करेक्ट आवर सेल्फ. बहुत बार लोगों को ये भी समझ में नहीं आता यार, कंपनियां मुझे क्यों ऐसा कर रही है. क्योंकि वो पैटर्न बन गया है, आपको भी नहीं पता होता क्यों. यू आर बिहेविंग वेरी लाइक अनकॉन्शियसली, आप अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहे हो वो चीज, क्योंकि आपका वो हैबिट हो गया है, राइट. सो ये बहुत नेसेसरी है. मैं आपको मतलब नॉट आई एम टेलिंग जस्ट ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज अ वेरी डीप थिंग, लाइक ये बहुत डीप मतलब चीज है. ये बहुत क्योंकि हमको समझ में नहीं आती, बहुत बार बहुत साल समझ में नहीं आती, और हम बहुत साल ऐसे ही हम चले जाते हैं आगे. एक कंपनी छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी छोड़ते हैं, तीसरी पकड़ते हैं. लेकिन यार आपका ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? वाई आर यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर करियर? वाई आर कंपनी आर नॉट प्रमोटिंग यू? आप रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो, ये चेक करो ना. इट इज द थिंग इज नॉट विद द कंपनीज, द थिंग इज विथ यू. सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. हमको ये भी चीजें, अगर करियर में अच्छा ग्रो होना है, जल्दी ग्रो होना है, हमको ये करना है, तो रिजल्ट के साथ ये भी चीजें बहुत मायने रखती है, राइट. सो ये इसमें अभी देखिए,
हम ये बेसिकली मतलब सोचने के बाद, देखने के बाद, अभी हम जो बेसिक थिंग जो देखेंगे इसके आगे, तो दोज विल बी लाइक ओवरऑल इंडस्ट्री जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में काम करती है। जैसे यहाँ हमने देखा कि इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स अगर हमने देखा, ओवरऑल इंडस्ट्री एग्री चीज जो है, वो बेसिकली इनपुट इंडस्ट्री में सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड है, फार्म मशीनरी है, ड्रिप इरिगेशन है। अगेन नॉट ओनली इनपुट बट अगर हमने एग्रीकल्चर एज अ होल अगर देखा, तो अगर बिजनेस मैनेजमेंट की भी बहुत सारे यहाँ समझो ग्रेजुएट्स है, तो अगेन द पोस्ट हार्वेस्ट कंपनीज, इवन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, इवन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आजकल की तारीख में है। जैसे ये इंडस्ट्री में अभी एग्रीकल्चर 4 वो जो है कि अभी एग्रीकल्चर ऐसे रहा है कि एग्रीकल्चर इज नाउ कमिंग टू इवन एग्रीकल्चर 5 वो भी अभी आ गया है। आई थिंक इस आपके इस सेशन में समवन वाज लाइक टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर 5 वो आल्सो। तो उसमें ये अभी हो गया कि ये फिर ये सारी चीजें है, दैट इज अगेन द लाइक, ये तो स्किल पार्ट हो गया आपका। एंड अगेन आई एम शोइंग द व्हाट इज द लाइक ओवरऑल इंडस्ट्री, उसमें क्या है, सीड्स में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड में जो अभी कंपनीज है वो कौन सी है। इवन इवन फूड एग्रो बेस कंपनीज में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इवन फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर, कैन इवन वेजिटेबल ऑयल, टी, कॉफी, इवन एनर्जी में जैसे सीएनजी, या फिर एनर्जी में अभी आजकल एग्रीकल्चर का ये हो गया है। मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो इज एन वेरी ह्यूज बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उस इंडस्ट्री में भी हमारे ग्रेजुएट्स वहाँ जा सकते हैं। लाइक बाम्बू फर्नीचर, ये अभी देखिए देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज 80% इंडस्ट्री, इवन इन रूरल एरियाज, इन विलेज एरियाज। दिस इज एक्चुअली our agriculture industry only, but this is like bifurcated. हम only agri input की बात कर रहे थे, but the things are like you can explore these things also। क्योंकि आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, एमबीए हो, या फिर कोई मार्केटिंग का अपने कोर्स किया है, या फिर बेसिकली दीज थिंग्स आर अगेन लाइक बहुत सारी ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अभी स्कोप है। क्योंकि जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, हर एक को स्किल्ड मैन पावर चाहिए, हर एक को स्किल मतलब आजकल की तारीख में नेसेसरी है काम करना। एंड लोग लोग भी चाहिए, जो टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड वाले लोग हैं, डिजिटल वाले लोग हैं, वो आजकल बहुत ही डिमांड में रहते हैं। सो द राइट फिट अगर होगा तो आपका यू विल बी लाइक, लोग आपको आपके पीछे लगेंगे, भाई मेरी कंपनी ज्वाइन करो। क्योंकि लोग देखिए बिजनेस भी चाहते हैं कि जो अच्छे लोग मेरी कंपनी में आए। कंपनी का भी देखिए, कंपनी को भी कोई कंपनी जो होती है, हर एक कंपनी को अच्छा एम्प्लॉय करना होना, वो रिजल्ट देने वाला, एंड अच्छा बिहेव करने वाला, एंड अच्छा जो एम्प्लॉय है उनको भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंपनियों को, उनको भी जरूरत है, उनको भी लॉन्ग टर्म वाला जो हमारे कंपनी के साथ एक 8-10 साल रहेगा वो बंदा, वो उनको भी मतलब लगता है। सो कंपनीज आर ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे, राइट। सो उसमें ये है, जैसे मैंने यहाँ जस्ट ये दिया है कि सेफ फूड फॉर फ्यूचर। ये तो सेफ फूड की मतलब अभी बहुत सारे जो फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज भी आती है, तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन लाइक ओनली ऑर्गेनिक फूड। सो दिस इज नथिंग दैट ओके, दिस फूड प्रोसेसिंग। हाँ, जैसे इंडस्ट्री का मैंने यहाँ दिया है आपको कि इंडस्ट्री, इनपुट इंडस्ट्री अगर देखा तो हमने यहाँ 78.95 बिलियन डॉलर की अभी ये इंडस्ट्री है बेसिकली। जो ये सीड इंडस्ट्री 6 बिलियन डॉलर, प्लांट नर्सरी, इवन फार्म मशीनरी का भी हमने देखा तो 1 बिलियन डॉलर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अगर देखा तो हमने that is again 18 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री 4.8 बिलियन डॉलर, पोस्ट हार्वेस्ट में 21 डॉलर। ये पूरा ये जस्ट डेटा है, यहाँ बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ये अभी छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज भी, ब्रांड भी हमारे यहाँ है। So all are there, but against that many startups are now coming। क्योंकि ये जैसे गवर्नमेंट भी अभी ऐसे हो गया है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन द स्टार्टअप कल्चर। एग्रीटेक में जो प्रॉब्लम एग्री कल्चर में है
वो एग्रीकल्चर नाउ, द प्रिसिशन एग्रीकल्चर विल बी द लाइक नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्योंकि प्रिसिशन एग्रीकल्चर और दूसरा उसमें यह है कि अभी इंडस्ट्री ये करना चाहती है कि देखिए, हम अभी अगर थोड़ा सोचे तो रेगुलर जो हमारा गांव का कल्चर था, हम सभी लोग बहुत से गांव से बिलोंग करते हैं। सो गांव के लोग भी गांव में ऐसा बताते हैं कि भाई हमको खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। और ऑन द कॉन्ट्ररी ये होता है कि हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को जॉब भी नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी है ना, है ना। तो बेसिकली ये कहने का मतलब यह है कि जो लोग अभी इन द जो बहुत सारे लोग अभी एजुकेशन कर चुके हैं। देखिए 20-30 साल पहले की सिचुएशन अलग थी। अभी एवरीवन इज हैविंग हिज ओन एजुकेशन। अभी गांव में भी जाएंगे तो आप कम से कम जो आप यूथ दिखेंगे आपको, तो वो 20-25 वाले लोग, तो वो ग्रेजुएट होंगे। ऑफ कोर्स उनको नौकरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ करते भी नहीं होंगे गांव में तो, बट दे आर जस्ट रैंडमली वॉन्डरिंग हियर, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, बट उनको वो ग्रेजुएट है, दे आर एजुकेटेड। आई मीन टू से दैट एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर नाउ। सो अभी हो गया ऐसा कि खेती में एजुकेशन करने के बाद खेती में कौन करना चाहता है काम? काम तो खेत में जाके कोई नहीं करना चाहता ना आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो। सो थिंग इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मशीनरी के द्वारे ये काम करने का युग आ गया है। सो हियर आफ्टर द पीपल working in the like farming directly will be very lower, and only machines will be operating on a very large scale, and that should be again like farmer producer company के माध्यम से करेंगे। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक फ्यूचर है। जैसे मैंने बोला कि दूसरा एक बड़ा फैक्टर प्रॉब्लम हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये है कि एग्रीकल्चर फ्रैगमेंटेड है, 2 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, अभी ऐसा हो गया है। सो अभी ऐसे इससे काम नहीं चलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट फार्मर प्रोड्यूसर कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर आती है तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे एक ही प्रोडक्ट पे वैल्यू चेन क्रॉप करना है। समझो आपके एरिया में कोई सब्जी चलती है, समझो फॉर एग्जांपल टोमेटो चलता है। टोमेटो के ऊपर आप पूरा वैल्यू चेन तैयार करो, उसका एक प्रोसेसिंग की फैक्ट्री खड़ी करो, एंड आप जो आपके जो फार्मर प्रोड्यूसर के 1,000-2,000 लोग होंगे उनको बोलो कि भाई सिर्फ एंड सिर्फ आप टोमेटो ही लगाओ और टोमेटो ही उगाओ, तो ही एग्रीकल्चर बेनिफिशियल बनने वाला है। अदरवाइज द एग्रीकल्चर इज, हमको पता है कि बहुत सारे हम लोग मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, इतने सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, इतने सारी अलग अलग डिपार्टमेंट है, इतने सारे लोग बैठे हैं, आईसीआर है, सभी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी नेटवर्क है इंडिया में एग्रीकल्चर के सेक्टर में। बट agriculture again is not viable, not profitable, basically not profitable. Everybody don't want to come to agriculture. Why? Because it's not profitable. हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से, दैट इज द ट्रेजेडी। मैं रेगुलर बात करता हूँ, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं ना, वो सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी करते हैं, एंड दे आर बिकमिंग लाइक डेप्यूटी कलेक्टर एंड कलेक्टर, एंड व्हाई नॉट दे आर फोकसिंग ऑन देयर एग्रीकल्चर पार्ट? नो। एंड आईआईटी एंड आईआईएम आर नाउ कमिंग इन दिस सेक्टर विद द सेट ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी। उनको सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इस सेक्टर में आना चाहते हैं। सो दैट इज द ट्रेजेडी। लाइक मैं 30 साल से, मैं भी एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, मैं भी 20-25 साल पहले ग्रेजुएट होके बाहर निकला हूँ। सो दैट इज एप्लीकेबल नॉट टू यू, टू मी ऑल्सो। क्योंकि मेरे भी बहुत से, जब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होके बाहर निकला तो मेनी पीपल इन माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो दे आर ओनली टेकिंग द लाइक जॉब लेते थे, नहीं तो दे आर लाइक टेकिंग देयर लाइक एमपीसी यूपीसी करते थे। सो बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है कि कंपनीज को यहाँ जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर है वो बहुत फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लाइक वही हमको फ्यूचर है एग्रीकल्चर का इंडिया में। बेसिकली भारत में अगर हमको सस्टेन करना है तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड विद द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इनके साथ करना पड़ेगा। सो दैट विल बी एन सस्टेनेबल थिंग। क्योंकि फूड का जो अभी अभी भी, अगर हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाएंगे तो फूड स्केर्सिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये आपको बोल रहा हूँ इस फोरम पे, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या कैसे जा रहे हैं, एंड आपको अपॉर्चुनिटी किस कंपनियों में मिल सकती है, कौन सी कंपनियां इसमें ज्यादा है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर का कंपनियां, उसमें आपको ज्यादा अभी ग्रोथ होती आपको दिखेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी डिजिटल एग्रीकल्चर पे बहुत सपोर्ट चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि इसके आगे जाके मतलब जो खेती ओनली ट्रैक्टर पे
होती थी आज ड्रोन पे होने वाली है. Again, that agriculture is focusing on like satellite data and even satellite imagery, drones, एंड इवन जो अभी पूरा मशीनरी आ रहा है, तो हर मशीनरी के माध्यम से ही मतलब ये पॉसिबल है. So for that, it is very important to understand the perspective of agriculture in the like in this era. आज का जो जमाना चल रहा है उसमें क्या इंडियन एग्रीकल्चर का पर्सपेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक विद दैट वी हैव 3:45 अगेन 15 मिनट्स, बट आई शैल कंटिन्यू विद सम 10 मिनट्स अगेन, एंड वी शैल एनीबडी इज हैविंग क्वेश्चंस. आपका अगर क्वेश्चंस है तो आप लिख के रखिएगा. विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आई एम अगेन कमिंग टू यू ऑन द फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. तो उसके पहले मैं अगेन एक आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर दिस. सो आपके क्वेश्चन है तो आप एक तो लिख के रखिए, या फिर आप डायरेक्टली भी आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस. Right, so I'm going to share one slides. That is a very important slide. Yes. So इसमें ये है कि मैं आपको जस्ट प्रोस्पेक्टिव दे रहा था. जैसे मैंने आपको बोला कि अभी एग्री टेक जो है, एग्री टेक इज द प्राइम फोकस. देखिए, जैसे सॉइल साइंस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इम्पोर्टेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दे आर इम्पोर्टेंट, बट थिंग इज ऑटोमेटिंग ऑल दीज सेक्टर्स. लाइक सॉइल में क्या है, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, इस चीज को जज करने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी आई है. आपको अगर प्लांट पे कोई पेस्टिसाइड मतलब आता है, तो पेस्ट आता है, तो वो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो भी जज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मशीन है. मतलब उसको सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा यू कैन चेक विच एक्चुअली अटैक इज ऑन द लाइक क्रॉप के ऊपर कौन से डिजीज का अटैक है, वो हम जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. So, like technology is in each and every sector. If you start from like sowing to harvesting, and after harvesting also, there is technology in each and everything. Like that is an artificial intelligence, that is an robotics, that is an बोलते हैं हमको क्या बोलेंगे, each and every technology. Like हर एक टेक्नोलॉजी आज आप बात करेंगे तो हर एक टेक्नोलॉजी it is needed in agriculture now. So because of that agriculture ये चेंज हो रहा है. क्योंकि हम इसके अलावा, इसके आगे की जो एग्रीकल्चर 4.0, एग्रीकल्चर 4.0, हम उसके आगे नहीं जा सकते. जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जैसे बोला, इवन दिस थिंग इज ट्रू अबाउट आवर इनपुट इंडस्ट्री आल्सो. मैं जस्ट आपको एक चीजें यहाँ बताता हूँ. ये तो जस्ट पर्सपेक्टिव मैंने देखा है. ये एक अपना ये है जैसे डिजिटल एग्री इकोसिस्टम हम इसको बोलेंगे, कि एक एग्री इकोसिस्टम हमारी जो है कि बेसिकली देखो दोस्तों, इसमें स्टेक होल्डर्स अलग अलग है. जैसे हमको पता है कि एग्रीकल्चर में जो मेजर रोल जो डिसीजन का होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसी डिसाइड करती है, बहुत सी निर्णय लेती है कृषि के बारे में, हमको कैसे ये करना है बेसिकली. उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स करते हैं. जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे एक्चुअली मैप आउट हुआ है. And policy makers are government of India, and like implementers are like state government departments. उसमें ये डिपार्टमेंट वो दोनों भी है, बट बेसिकली फोकसिंग ऑन अगर ये सिस्टम पूरा आपको साथ में लाना है. एंड दूसरा उसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एरिया पे काम करते हैं. एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, बट उसको डिजिटाइजेशन करने का काम एक्चुअली अभी शुरू है. एंड इंडिया, Government of India is focusing on that, and it is like creating a very good ecosystem for the Indian agriculture. And इसके चलते मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ. सो ये एग्रीकल्चर टेक इनोवेशन इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इकोसिस्टम, जैसे गवर्नेंस, मार्केट, फार्मर, ये पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है. सो दैट इज दिस. अगर हमने देखा जैसे IoT, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, AI, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें अभी
5G, क्लाउड, टीवी सिग्नल्स, ये अभी एग्रीकल्चर में दीज आर लाइक मस्ट टेक्नोलॉजीज, एंड कंपनीज विद दीज टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी इन जो बाहर का जो अगर देखा मार्केट, तो बाहर के मार्केट में भी ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब आउट ऑफ इंडिया ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी ऑन द गो है। एंड दूसरा उसमें है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हमको चेक करना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या यूज है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बोला कि फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर है, छोटी छोटी मतलब लैंड होल्डिंग है, तो उसमें हाउ वी शुड यूज दीज टेक्नोलॉजी टू दीज इंडियन एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव। हमको तो कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली नहीं करना, मतलब करने से काम चलेगा। वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड, लाइक क्रिएटिंग आवर ओन सॉल्यूशंस। हमारे खुद के सॉल्यूशंस उसमें भी हमको ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाई, बिकॉज देखिए, ये भी पर्सपेक्टिव आप अपने जहाँ कहीं काम करेंगे, आप जो मतलब जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, उसमें कंपनी में आप ये बोल सकते हो इस सारी चीजें कि भाई देखिए सर, अभी ये सारी चीजें बदल रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप यू कैन, आपको मतलब जॉब में भी इसका बेसिकली आपको फायदा मिल सकता है, राइट। तो आपको ये मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि दीज आर लाइक द चेंजेस वेरी मच नेसेसरी फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। उसमें लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, प्लांटिंग, इंटर कल्टिवेशन, क्रॉप केयर, प्लांट न्यूट्रिशन, इरिगेशन, फर्टिगेशन, क्रॉप हेल्थ, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप फाइनेंस। इवन क्रॉप फाइनेंस में बहुत सी चेंजेस होने वाली है। सो क्रॉप एडवाइजरी भी बहुत अभी ऑनलाइन ई एडवाइजरी होगी, ऑनलाइन एडवाइजरी, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी स्टार्टअप अभी इसमें है अभी ऑलरेडी। सो दीज आर लाइक बहुत सारी चेंजेस। आई एम जस्ट टेलिंग हाउ इट विल बी द मार्केट फ्रॉम 10 years ऑफ नाउ। 10 years भी नहीं लगेगा, आई थिंक 4-5 years में भी ये पूरा हो सकता है। सो ये एग्रीकल्चर का वैल्यू चेन अगेन, स्प्रेड इन एग्रीकल्चर, एआई इन एग्रीकल्चर, ये सारी उसमें बहुत सारी मेरा पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो लाइक उसमें अभी हमारी कंट्री मोबाइल फर्स्ट कंट्री है, तो बेसिकली जो मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप हमको बेसिकली जो है वो काम ज़्यादा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सो दैट इज द थिंग, लाइक बिफोर गोइंग अहेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल जैसे कि डेटा शेयरिंग स्टैंडर्ड्स, ये उसमें बहुत सारी ये है। बेसिकली उसमें भी ये भी देखेंगे हम, जो अभी देखो, ये क्रॉप प्लानिंग में क्या क्या आ सकता है। क्रॉप प्लानिंग में जो मैक्रो प्लानिंग फॉर क्रॉप, उसमें एआई काम कर सकता है, एमएल काम, मशीन लर्निंग काम कर सकता है, एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड बिग डेटा। ये चार टेक्नोलॉजीज काम कर सकती है क्रॉप प्लानिंग में। क्योंकि क्रॉप प्लानिंग का मतलब ये है, देखिए होता है ऐसे है, आज की भी तारीख में भी हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो एंड हमारा डिमांड इंडिया का, उसका कहीं मैच ही नहीं होता। मतलब उसकी वजह से जब हम कोई भी कमोडिटी हमारी सेल करने जाते हैं, या फिर कोई भी वेजिटेबल हम सेल करने जाते हैं, कभी तो टोमेटो के रेट बहुत कम हो जाते हैं, कभी तो बढ़ जाते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ नॉट एक्यूरेट प्लानिंग ऑफ क्रॉप का हम प्लानिंग ही नहीं करते। एंड व्हाई? बिकॉज क्या हमको पता ही नहीं है कि आज कौन से खेत में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा जो कोई भी एग्रीकल्चर का कोई ऑफिसर हो, बैठा हो कोई सिटी लेवल पे, तो उसको क्या पता कि गांव गांव में कौन से एरिया में क्या हो रहा है। वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट गांव के लेवल का भी हर एक खेत में क्या जा पाएगा? क्या नहीं, नहीं पॉसिबल। हर एक गांव के हर एक खेत में क्या क्या जा पाएगा? जो डेटा देता है वो ऐसे ही डेटा देता है, वो अगेन दैट डेटा इज नॉट करेक्ट डेटा। सो थिंग इज, उसमें यह है कि ये इसका अगर अगर सिर्फ एंड सिर्फ अगर उसका डिजिटाइजेशन ही होता है, तो ही उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पे कितने मतलब क्रॉप आ जा रहे हैं। समझो अभी खरीफ का सीजन आ गया, रबी का सीजन आ गया, रबी में कितना क्रॉप होने वाला है, क्या कितने ये होने वाले, समझो अभी ज्वार कितने वाली होने वाली है, गेहूं कितने होने वाला है। ये सब अभी भी डेटा है, बट दैट अगेन डेटा इज वेरी वेरी मच, यू कैन से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रोबेबल डेटा है। दैट इज नॉट करेक्ट डेटा, वो करेक्ट डेटा नहीं है। दैट इज ओनली मैप्ड आउट, लाइक लास्ट के इसके ऊपर लास्ट ईयर कितना था, आज कितना है, एंड अंदाजा लगा सकते हैं हम, ओनली एंड ओनली गेसिंग उसके ऊपर का डेटा है। सो दैट इज नॉट एक्यूरेट डेटा। उसके लिए डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ईच एंड एवरी एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। जैसे मैंने बोला कि ये अलग अलग सेक्टर, जैसे कि अगर कल्टीवेशन में जाना है तो स्मार्ट, लाइक फार्मिंग एज अ सर्विस, फास्ट जिसको बोलते हैं, फार्मिंग एज अ सर्विस। तो उस चीज में आप एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म जा सकते हैं, बहुत सारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्रेडिट सर्विसेज, अर्बनाइज्ड फार्म मशीनरी। अभी फार्म मशीनरी का भी बहुत सारे स्टार्टअप है, लेकिन जो बेसिकली लोगों को लगता है कि मशीनरी ऑन द गो आना चाहिए वेरी फास्ट, और मुझे मेरा जो काम, मेरा सोइंग हो, मेरा कोई प्लोइंग हो, मेरा या फिर कोई प्लांटेशन हो, वो सारी चीजें, या फिर मेरा हार्वेस्टिंग बेसिकली हो, वो हो नहीं पाता आज की तारीख में, करेक्ट डेट पे नहीं होता। वो तो फिर उसके लिए मशीनरी जो है ना, जिसके उबराइजेशन ऑफ मशीनरी जिसको हम बोलते हैं, उबर के जैसा हम उसको ऑन द गो कर सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबिलिटीज आज भी बहुत कम है। उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज ये हो नहीं पा रहा है, लाइक। सो उसमें हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरीज, जो लोकल एकदम हाइपर लोकल जो एडवाइजरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्ट प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट, वो भी ये चीजें सारी स्मार्ट या फिर फार्म एज एन सर्विस हम उसमें कर सकते हैं। सो ये सारी चीजों का अभी, जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगा तो ये एक्यूरेसी एग्रीकल्चर में नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज मस्ट थिंग, बिकॉज ये दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फूड सिक्योरिटी का जो कोई पॉलिसी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन दिस। गवर्नमेंट को काम ही करना पड़ेगा उसके ऊपर, otherwise no there is alternative. So with that, I think we are coming to the I think end of this session, because there is lot more data available, but just because of constraint of time, I'm like wrapping up this session. So ये just agritech 2022 का ये डेटा है, जस्ट कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये कंपनियों के नाम है बहुत सारे। एग्रीबायोटिक, बिग डेटा, कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, कनेक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, एआई, रोबोटिक्स, ये सारी ये टेक्नोलॉजी अभी मतलब 5290 कंपनियां, स्टार्टअप्स लाइक इमर्जिंग इन द, लाइक ये तो पूरा वर्ल्ड का डेटा है, बट इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है। So with that, we are coming to the end of this session. So thank you. You can ask the questions now.